मेरा सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिवादन प्रणाम। और आप सब ने मुझे यहाँ पे मुझे जो थोड़ी भी समझ है उसको सबके साथ शेयर करने का जो मौका दिया। तो मैं उसके लिए सबका बहुत ही आभारी हूँ। मेरे लिए भी ये बहुत नया प्रोसेस है क्योंकि मैं लेक्चर्स देता नहीं हूँ टिपिकली, और मुझे भी इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें, नई चीजें सीखने को मिल रही है। तो भैया ने जो बताया लास्ट वीक, उसके बाद जो क्रिया आती है वो है देव आवाहनम। तो देवों का आवाहन किया जाता है। तो देवों में सबसे पहला जो आवाहन किया जाता है वो गुरु का आवाहन किया जाता है, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं नहीं रे। राइट। गु रू रू यानी जो प्रकाश को रू बोला जाता है, तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी को गुरु बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि अ, प्रभु और गुरु दोनों साथ में खड़े तो किसको लागू पाए। तो गुरु को हम पहले प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से हमें प्रभु के दर्शन या प्रभु की समझ आती है, या हमें यूनिवर्स की समझ आती है, या जिसे हम पूर्ण सत्य मानते हैं उसकी जो समझ आती है वो गुरु के माध्यम से ही आती है। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पे जो गुरु की बात आ रही है वो गुरु तत्व की बात आ रही है। एंड गुरुदेव ने भी इसके रूप में और बोला कि गुरु आपके अंदर ही छुपा के बैठा है। राइट। आपका अंतःकरण आपका गुरु बन सकता है। तो गुरु को जो परब्रह्म का स्वरूप दिया गया है वो इसीलिए कि परब्रह्म की प्राप्ति गुरु के माध्यम से ही हो सकती है। बिना गुरु के हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते, भटक जाते हैं। तो गुरु का जब आह्वान होता है तो बहुत सारी एक अंदर आ, ये जो मंत्र है जिसे हम आह्वान करते हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें छुपाई गई है। कि गुरु जो है वो ब्रह्मा का भी प्रतीक है, विष्णु का भी प्रतीक है, और महेश्वर का भी प्रतीक है। यानी जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ से सस्टेनेंस होता है, जहाँ से और जहाँ पे जिसके अंदर चीजें डिसॉल्व हो जाती है, वो सभी शक्तियों का प्रतीक गुरु है। और गुरु साक्षात परब्रह्म का भी प्रतीक है। अभी होता क्या है कि हम लोग शुरुआत जब करते हैं तो हमें सिंबल चाहिए। जैसे देवी देवताओं का भी हम आह्वान करेंगे तो हमें सिंबल चाहिएगा, क्योंकि भगवान जिसे हम बोलते हैं, और इसीलिए वेस्ट कल्चर में और शायद भारत में भी हो सकता है कि आप अगर किसी को पूछे कि हम हिंदू एक भगवान में मानते हैं, बहुत भगवान में मानते हैं, राइट, बहुदेववाद है हमारे वहाँ, या एक ही भगवान का स्वरूप होता है। तो ज्यादातर लोग, क्योंकि उन्होंने मूर्तियां देखी है, अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप देखे हैं, तो उनका कॉमन आंसर आता है कि नहीं, हम तो भाई बहुत सारे देवी देवताओं में मानते हैं, भगवान में मानते हैं, बहुत सारे भगवान के स्वरूप में मानते हैं। वो देवी देवता का स्वरूप और भगवान का स्वरूप अलग है, वो हम अच्छी तरह डिस्क्राइब नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। और जहाँ पे दूसरे रिलीजन जो कन्वर्जन के बेस पे काम करते हैं वो उसी का उपयोग भी करते हैं, और उसको वो एटलीस्ट वेस्ट के अंदर, हम जहाँ पे हम क्रिश्चियनों के साथ बात करते हैं या बाकी के धर्मों के साथ। तो जब इजिप्ट में रोमन संस्कृति और जो पौराणिक संस्कृति थी, वहां पे उनको आइडल और फॉल्स गॉड का भी कॉन्सेप्ट था, और इसी के माध्यम से ये जो मोनोइथिक रिलीजन है बोलते हैं कि एक ही भगवान है और हमारा ही भगवान वो ही भगवान सबके लिए होना चाहिए, बाकी का कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते। वो उसी का मिस इंटरप्रेट करके लोगों को भरमाते हैं। तो हमारे वहां अगर हम देखें तो हमारा जो भगवान का स्वरूप है वो पूर्ण परमात्मा है, जो निर्गुण है, निराकारी है, जिसकी कोई व्याख्या भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो हमारे प्रिसेप्शन के बाहर है, हमारी सोच समझ से भी परे है। और हर धर्म है वो बात तो वही करता है कि हमारा जो भगवान है, गॉड ऑलमाइटी जिनको बोलते हैं, वो प्रिसेप्शन के बाहर है। तो फिर हमारे वहाँ इतने सारे सिंबोलिज्म क्यों, हमारे वहाँ इतने सारे देवी देवताओं क्यों? सो देवी देवता जो हमारा पूर्ण परमात्मा है, उसकी जो अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग उसके जो असेंबली ऑफ गुण है, उसके मुताबिक ये अलग अलग फॉर्म बनाए गए हैं। और हमारे वहां तो वहां तक है कि आपका खुद, आप अपने आप इष्ट देवता किसी को भी बना भी सकते हो। कोई भी शक्ति को आप अपने इसके रूप में वर्ण कर सकते हो, यानी कि जिसके जैसा हमें बनना है।
जिसके गुणधर्म हमें स्वीकारने हैं, जिसके साथ हमारा लगाव है, वो कोई भी फॉर्म के साथ हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। वहां तक कि अगर आपके पास कोई फॉर्म नहीं है, आप अद्वैत की पूजा करना चाहते हो, अद्वैत फॉर्म तो भी कर सकते हो। तो फिर होता क्या है कि हम गुरु का भी वही स्वरूप दिया गया है यहाँ पे, और गुरु साक्षात परब्रह्म है। तो एक पहले गुरु के डिस्क्रिप्शन करें उससे पहले कि हमें फॉर्म्स इतने क्यों दिए गए हैं, क्योंकि हम ध्यान भी करते तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, हम हमें कुछ रूप चाहिए जिसके साथ, और गुणधर्म चाहिए जिसके साथ हम अपने आप को रिलेट कर पाए। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं तो कफ और कबूतर, राइट, खफ और खरगोश, तो वो फॉर्म दे के ही उनको सिखाया जाता है, तो एसोसिएशन डेवलप होता है। इसलिए ध्यान में भी हम हमें कुछ फॉर्म चाहिए, कुछ गुणधर्म चाहिए जिसके ऊपर हम चिंतन कर सके, मनन कर सके, वो गुणों को अपने अंदर धारण कर सके। तो जब परमात्मा है वो हमारी सोच समझ के बाहर है, हम टेक्निकल और साइंटिफिक टर्म में बोले तो इनफाइनाइट है, ऑल नोइंग, ऑल प्रोवाइडिंग, ऑल एग्जिस्टिंग, या ओमनीपोटेंट, ओमनीपेशेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी, ऑल नोइंग, ऑल प्रोवाइडिंग, ऑल एग्जिस्टिंग, यानी सर्वव्यापी, निराकार, निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी जो है, सर्वत्र व्याप्त है। उसको आप कैसे डिस्क्राइब कर पाओगे? तो उसी के लिए अलग अलग फॉर्म बनाए गए हैं, और हर देवी देवता का जो स्वरूप है उसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य और मार्गदर्शन जुड़े हुए हैं। और इसी के लिए ये अलग अलग देवी देवताओं का आह्वान भी किया जाता है। पर हमारा, जब हम ये यज्ञ करवाते हैं तो ये हमारा एक दायित्व बन जाता है कि हम लोगों को थोड़ा समझ आए, क्योंकि अगर समझ में आया तो ही उनको श्रद्धा जगेगी। बिना समझ के आप करोगे तो फिर अंधश्रद्धा पैदा होगी। तो समझ करने के लिए, और हमें समय की मर्यादा का भी विवेक रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर सिर्फ देवावन में ही आप 1 घंटा निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो। तो समय मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी समय जब गुरु की बात करें तो हम हमारे परिवार की, हमारा मिशन की, ये सब बात भी इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। और होता क्या है कि अलग अलग संप्रदाय में हर एक का अपना अपना अटैचमेंट हो जाता है, वहीं से संप्रदायवाद, जातिवाद शुरू हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं हमें इससे मिला है। तो हमारे लिए तो वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमें उसका बहुत बहुत फायदा मिला है। पर हम वो रिजिड हो जाते हैं कि मुझे जो मिला वो सबको वो ही मिलना चाहिए, और मुझे मिला तो सबको वहीं से फायदा होगा। तो इसीलिए हम थोड़े रिजिड हो जाते हैं। आप दूसरे संप्रदाय के लोगों के पास जाएंगे और उनको जय गुरुदेव बोलेंगे तो वो शायद हो सकता है वो सामने जय गुरुदेव के जय श्री कृष्ण या कोई और संबोधन आपको वापस दे, क्योंकि उनका उनके साथ अटैचमेंट हमारा हमारे साथ हो जाता है। पर हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया कि हमें जितने भी फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि हमें बड़ा पिक्चर बताया गया है। तो हम अगर जो अभिवादन होता है वो उसी अभिवादन से किसी को करें तो हम उनका दिल जीत सकते हैं। जब तक आत्मीयता नहीं बनती है तब तक आदान प्रदान नहीं होता है। तो आप जब भी कुछ हम पूजा करवाने जाए तो हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हम हमने आपको सर्वोपरि श्रेष्ठ करने का प्रयत्न न करें। गुरुदेव इसीलिए बोलते थे कि अगर कोई तुम्हें बताए कि मेरा गुरु तुमसे महान है, ज्यादा ज्ञानी है, तो उनकी बात मान लेना। पर अगर कोई ऐसा बताए कि मेरा गुरु तुमसे ज्यादा, तुम्हारा गुरु मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करता है, तो वो बात कभी मत मानना। तो प्यार 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 ही हमारा मंत्र है। प्यार आके उसी के माध्यम से हम गुरुदेव के विचारों को लोगों तक ले जा सकते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु साक्षात परब्रह्म, अगर गुरु तत्व परब्रह्म है और परब्रह्म एक है तो फिर गुरु इतने क्यों? और तो इसीलिए गुरुदेव ने जो गुरु की व्याख्या उसमें सदगुरु नाम दिया है, कि जो, सो वो भी हमारी खुद की अंदर की भावना से ही हम सदगुरु को, हमारी खुद की पात्रता बनाने से ही हम सदगुरु को पा सकते हैं। कई लोग गुरुओं के पीछे भागते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसीलिए ये गुरु के पास जाना है, वो गुरु के पास जाना है। होता क्या है उसमें, गुरुदेव ने भी बोला था कि आपको गुब्बारा चाहिए, आपको ट्रॉफी चाहिए तो वो तो मिल जाएगी, पर अगर आपको अध्यात्म चाहिए तो आपको समर्पण करना पड़ेगा, और वो भी सदगुरु को। और जब आपकी पात्रता बढ़ेगी तो सदगुरु खुद ही अपने आप को ढूंढ लेगा। और गायत्री परिवार में तो जो भी लोग जुड़े हैं, गुरुदेव ने बहुत ही सटीक तरीके से बताया कि तुम्हारा परिवार से जुड़ना कोई आकस्मिक संयोग नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारी पात्रता ढूंढ के, तुम्हारे जो पिछले जन्म है उसका अवलोकन करके
मैंने तुम्हें ढूंढा है। तो इसीलिए कई बार हम कौन है वो भी पहचान नहीं पाते। और हमें जो फोकस करना है वो हम थोड़े उसमें से भटक जाते हैं, स्पेशली जब हम पब्लिक प्रोग्राम करवाने जाते हैं। तब हम हमारी महत्ता करने में इतने आगे निकल जाते हैं कि फिर हम ऑडियंस को लूज कर देते हैं, या जो जो आए हैं लोग। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें हमारा ऑडियंस जानना चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो यू हैव टू नो योर ऑडियंस, वो सिखाया जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। क्योंकि अगर आप टेक्निकल बंदे हो, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और आप बिजनेस वाले लोगों से बात कर रहे हो, जब तक आप वो लिंक एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे कि आप जो काम कर रहे हो उसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या है, तब तक वो ऑडियंस को आपने लूज कर दिया। कई बार वो भी होता है, उसकी चर्चा पहले भी हुई थी, जिसे हम एलिवेटर स्पीच कहते हैं। कि अगर आपके सीईओ या कोई वाइस प्रेसिडेंट से बात करनी होती है तो आपको 2 मिनट का ही समय मिलता है, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। तो 2 मिनट के अंदर कंसाइसली भी आपको ये सब चीज बताने का मुहावरा रहना चाहिए और माइंडसेट भी रहना चाहिए। तो इसीलिए आपको यज्ञ में कौन बैठा है, और उसके लिए अगर आप थोड़े जल्दी पहुंच गए, थोड़े चिंतन किया, उनके साथ थोड़ी चर्चा की, उनको थोड़ा इन्वॉल्व किया जाके सेटअप में, उनके आइडिया जाने, तो थोड़ी आत्मीयता भी बन जाती है, कौन बैठा है वो भी पता चल जाता है। स्पेशली अगर आप युवाओं के साथ, तो बच्चों को पूछना भी पड़ेगा कि भाई आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, क्या बनना चाहते हो, ये सब, और उसके अनुरूप थोड़ा थोड़ी पूजा को एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो गुरु का पक्ष है, इसीलिए हम गुरु का आह्वान करते हैं। और उसी समय हमें एक मौका और भी मिलता है कि हम हमारे गुरुदेव के बारे में बताएं। कि हम गुरु का आह्वान दो तरीके से करते हैं। एक तो जो हमें, जिसके प्रति हमें श्रद्धा है, और वहां तक भी जा सकते हैं कि हम उनको भी बोल सके कि अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु है जिनके आपके जीवन में बदलाव लाए, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति भी यहाँ आशीर्वाद के लिए आप बुलाइए। और हम हमारे गुरु श्री राम शर्मा आचार्य का आह्वान दो तरीके से कर सकते। दूसरा तरीका ये भी है, और दूसरा रीजन ये भी है कि यज्ञ के संचालक है। हमने शुरुआत में ही मनोमन या स्थूल तरीके से हमने व्यासपीठ की और सरस्वती वंदना और गुरु की वंदना की थी यज्ञ के पूर्व कर्मकांड के रूप में। तो हम सिर्फ उनके माध्यम है यहाँ पे। और क्योंकि यज्ञ के कर्ता वो है, और वहां पे एक चीज आप ये भी बता सकते हैं कि जैसे मेडिकल फील्ड के अंदर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो माइंड की सर्जरी नहीं कर सकता है। कोई अगर ब्रेन सर्जन है तो उसको स्पाइनल कोड की सर्जरी में मुहावरा नहीं होगा। तो हर एक की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है। और गुरुदेव ने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था, वो है रामायण का। कि राम भगवान का जब जन्म हुआ था, तो वशिष्ठ मुनि को पूरे मंत्र आते थे, और उनके राज्य गुरु भी थे। फिर भी वशिष्ठ मुनि ने उनको बताया कि ये अगर मैं यज्ञ कराऊंगा तो इसका माध्यम, उसका जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे इनकी सिद्धि भी नहीं है, और ये मंत्रों मैं आचरण से नहीं सिखा सकता। तो इसीलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया था, जिसके माध्यम से राम और लक्ष्मण और चार भाइयों का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हमें वो भी बता सकते हैं हम कि भाई हम तो यहाँ पे एक मुखोटा है। ये यज्ञ जो करा रहे हैं वो हमारे गुरुदेव करा रहे हैं, और हम उनके माध्यम के रूप में आपके पास उनकी शक्ति को लेके आए हैं। और उन्होंने 24 महापुरुष चरण किए हैं, उन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी है, उन्होंने क्या क्या क्रांति लाई, उसका संक्षिप्त में आप वर्णन भी कर सकते हो, ताकि लोगों के अंदर श्रद्धा भी आ जाए थोड़ी, और उनको समझ में भी आ जाए कि गायत्री परिवार क्या है। और फिर ये भी बता सकते हैं कि जो ब्राह्मणत्व जीवन करने की बात गुरुदेव ने की है, कि हम सब जन्म से ब्राह्मण नहीं है, हम ये कर्मकांड ब्राह्मण के रूप में करते हैं। तो हम जीवन में ये चीज उतारने का भी प्रयत्न करते हैं, ब्राह्मणत्व का जीवन जिए, यानी हम समाज से कम ले और समाज को ज्यादा दे। इसीलिए हम कभी भी पैसा मांगते नहीं है कि ये पूजा के इतने दे दो, ये पूजा के इतने दे दो। जो भी आप देते हैं वो डोनेशन में ही जाते हैं, उसकी हम रिसिप्ट भी लिख देते हैं। और आपको पूरा ख्याल रहेगा कि भाई ये पैसा अच्छे ही काम में यूज होगा, उसकी हम गारंटी भी लेते हैं। और कई बार हमारा मन जो होता है वो आदान प्रदान, जैसे हमने बताया कि वो जो हम नेगोशिएट भी करते हैं, कभी हमारा भी अंदर आ जाता है थोड़ी वीकनेसेस, तो हमें भी अपने खुद की वीकनेसेस उससे लड़ना पड़ेगा जब हम यज्ञ करना है। और यज्ञ हमें भी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाए और अपने आप को थोड़ा 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 करके सुधार सकते हैं। तो इसलिए हम गुरु का आह्वान करते हैं सबसे पहले। और उसके ऊपर आपको ज्यादा बताना है तो बता भी सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप कोई और संगठन के अंदर यज्ञ करवाने जा रहे हैं, तो उनके गुरु के बारे में भी पढ़ के उनके गुरु की बातें भी बताना बहुत ही इफेक्टिव पाया गया है।
यहाँ पे यूएस में मुझे बहुत बार मौका मिला है कि अलग अलग परिवारों में, यहाँ पे स्वामीनारायण संप्रदाय बहुत ही आगे हैं, जो जिन्होंने अक्षरधाम बनाया, वो स्वाध्यायी परिवार। तो उनके गुरु के बारे में, उनकी जो टीचिंग्स है उनके बारे में थोड़ा हमें ज्ञान हो, तो अगर उनके एग्जाम्पल दिए जाए तो उनको ज्यादा अ, असरकारक होते हैं वो, क्योंकि वो रिलेट कर पाते हैं और उनका और हमारा बैरियर टूट जाता है। अ, अ, तो उसके बाद फिर हम देवी शक्ति का आह्वान करते हैं। और हर देवी शक्ति क्या होती है, हर देवी शक्ति का अपना अपना अलग अलग सिंबोलिज्म रहता है। अरे अलग अलग व्याख्या रहती है। और गुरुदेव ने जो हम हमें वो देवी शक्ति का जो आह्वान के मंत्र दिए, उसमें गणेश जी का मंत्र है, गौरी का है, सप्तदेव का है, पुंडरीकाक्ष का है, ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं, त्रयंबकम यजामहे वाला मंत्र भी है, दुर्गा का है, सरस्वती, लक्ष्मी, आ, काली, गंगा, तीर्थ, नवग्रह, षोड़ मातृका, सप्त मातृका, वास्तुदेव, क्षेत्रपाल, ये सब मंत्र गुरुदेव ने इसके अंदर लिए है। पर अगर समय का अभाव है तो गुरुदेव ने बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि आप संक्षिप्त में भी करवा सकते हो, सिर्फ आप गुरु का आह्वान कर लो, गायत्री का आह्वान कर लो, गणेश जी का कर लो और गौरी का कर लो। ये चार शक्तियां आप बुला सकते हो, और फिर सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, तो उसके बाद सर्वदेव नमस्कार में आ ही जाएगा कि हम सर्व देवी शक्तियों का देव शक्तियों का आह्वान उस सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः के माध्यम से कर सकते हैं। तो समय की मर्यादा के अनुसार आप आह्वान करें। और अगर कहीं पे वास्तु का या नवग्रह का जो जिन्होंने आपको यज्ञ करवाने बोला है, उनका उनके प्रति ज्यादा लगाव है, तो वो मंत्र भी ऐड कर सकते हैं, जैसे वो आपको समय और मर्यादा के मुताबिक अपने आप कर सकते हैं। पर जो भी समय अगर उसमें हम थोड़ा भी एक्सप्लेन कर दे कि क्यों बुलाया जाता है, उसे हमें क्या एडवांटेज मिलता है। जैसे हम गायत्री का आह्वान करेंगे, ओम आया तु वरदे देवी त्रिअक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्म योनि नमोस्तुते। तो गायत्री माता का जो सिंबोलिज्म है, गुरुदेव ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है कि गायत्री का यंग स्त्री के स्वरूप में क्यों हमारी वासना, और स्पेशली पुरुषों की वासना, और उसको कन्वर्ट होके वो मातृभाव या स्त्री के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो। और उनका जो हंस है वो विवेक का प्रतीक है कि वो अच्छे और बुरे को अलग कर सकता है। वैसे बहुत सारे सिंबोलिज्म है, एक मुखी पांच मुखी का जो सिंबोलिज्म गुरुदेव ने पूरी पुस्तकें लिखी है उसके ऊपर। तो हमें थोड़ा स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, अगर हम करें तो ये चीजें हम बहुत अच्छी तरह संक्षिप्त में लोगों को दे सकते हैं। वैसे ही गणेश जी, और गणेश जी की पूजा हर जगह पे होती है, और गणेश जी जो होते हैं, गणेश जी की पूजन विघ्नहर्ता के रूप में माना जाता है। तो अगर आप महाराष्ट्रियन ग्रुप में जा रहे हैं तो वहां पे तो गणेश जी का इतना बड़ा महत्व है कि हर घर में गणेश जी की स्थापना होती है गणेश चतुर्थी के समय पे। तो और अगर आप बंगाल में गए तो वहां पे काली की पूजा होती है, तो वहां पे आपको काली के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ज्यादा, उनके सिंबोलिज्म के ऊपर। और सिंबोलिज्म बहुत सिंपल है, अगर हमने थोड़ा भी पढ़ लिया ना तो बहुत आराम से, बहुत ही इजीली हम लोगों के साथ रिलेट कर पाएंगे कि भाई हर जो सिंबोलिज्म है, हर जो प्रतीक है, वो प्रतीक के पीछे क्या क्या छुपा हुआ है। जैसे गणेश जी है, और गणेश जी की पूजा तो शादियों में भी होती है, बिना गणेश जी की पूजा के बिना शादी भी नहीं होती है, तो हर जगह पे गणेश जी आ ही जाते हैं। तो गणेश जी की दो पत्नियां भी हैं, रिद्धि और सिद्धि, या बुद्धि और सिद्धि। और वो विघ्न तब, लेकिन वो विघ्न दूर कैसे करते हैं, अगर उसके ऊपर भी हमने थोड़ी भी चर्चा की तो लोग है वो रिलेट कर पाएंगे। जैसे गणेश जी के जो कान है, हाथी के कान है, बहुत ही बड़े हैं, यानी वो लिसनर है, वो सुनते हैं। हमारा ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है कि हम सुनने की वजह सुनाने में ज्यादा ध्यान रखते हैं। हमारा अहम आ जाता है बीच में कि कोई हमें सुने, वो हमें बहुत ही अंदर से सुकून देता है। यज्ञ करवाने के टाइम पे भी वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार हम बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, भले ही सुनने वाला उसमें इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं। तो वो बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा हमें, आई टू आई कांटेक्ट भी ऑडियंस के साथ करना पड़ेगा। जो भी यज्ञ में बैठे हैं या बाकी के लोग बाहर बैठे हैं, उनके साथ एंगेज करना पड़ेगा।
और एंगेज करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि जब हमने पहले जो कलावा बांधा, तो सिर्फ जो यज्ञ कुंड पे बैठे उन्हीं को नहीं, सबको बांट दो कि कलावा तुम इतने तैयार रखो पहले से। चंदन धारण की बात आती है तो चंदन सबके ऊपर सबको दे दो, और दो तीन वो कटोरी बना के, तो हर आदमी चंदन लगाएगा जो बैठे हैं। तो उनको भी थोड़ा क्रियापरक रख के एंगेज किया जा सकता है, और जितने एंगेज होंगे उतने ज्यादा ध्यान देंगे। आपको भी अच्छा रहेगा गुरुदेव का मैसेज ले जाने में, उनका भी जो फोकस है वो रहेगा। तो आदान प्रदान की क्रिया थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप बीच में पूछ भी सकते हो, स्पेशली बच्चों को, कि बेटा ये है, इसका क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो क्या। उनका कुछ जवाब आए उसके ऊपर आप जवाब देख सकते हो। तो थोड़ा एंगेज करने के लिए हमें इंटरैक्टिव भी बनाना पड़ेगा। अगर इंटरैक्टिव थोड़ा पूजा बना सकते हैं तो उसमें लोगों का रस थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। तो जैसे गणेश जी की बात कर रहा था, तो बड़े कान है यानी वो सुनने के, और बहुत ही शांत मन से सुनते हैं। अगर हम सुनना चालू कर दिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसलिए शादी के अंदर भी गणेश जी का आह्वान सबसे पहले किया जाता है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ, अगर पुरुष और स्त्री शादी के बाद एक दूसरे को सुनना चालू कर दे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ एक अमेरिकन संत है, वो देते हैं कि जब हम लड़ते हैं, जब हम झगड़ते हैं, तो हम दूसरों को बात भी खत्म नहीं करने देते, उनको इंटरप्ट कर देते हैं और हमारी बात बीच में डाल देते हैं। आर्ग्यूमेंट कभी भी होता है, यानी कि हम उनको सुनते ही नहीं थे। हमारा जो मन था वो क्या बोलेंगे वो हमने प्रिज्यूम कर लिया था, और हमारा मन उसका आंसर तैयार कर रहे थे। और बच्चे अगर है तो बच्चे तो पहले से ही बता देंगे आपको कि अच्छा अभी मम्मा ये बोलेगी, फिर पापा ये बोलेंगे, फिर मम्मा ये बोलेगी, क्योंकि वो एक ही रिकॉर्ड चलती रहती है हर बार। वो तो सुन के इतने आदी हो गए, क्योंकि हम सुनते ही नहीं है कि दूसरे की फीलिंग्स क्या है, दूसरों को क्या महसूस हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है उसी के ऊपर फोकस करते हैं, क्यों कह रहा है उसके ऊपर हमारा फोकस हट जाता है। तो ये सबसे पहला तो हमें सुनने के आदी बनना पड़ेगा। दूसरा जो होता है बड़ा पेट गणेश जी का, यानी वो जो सुनते हैं वो पचाते हैं। और हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखा है कि अगर आप किसी के ऊपर अगर नाराज हो गए हो या बहुत गुस्से में हो, और आपने ईमेल टाइप कर दी, और अगर आपने वो ईमेल तुरंत न भेजी और एक दिन वेट कर लिया, तो दूसरे दिन आप वो ईमेल नहीं भेज पाओगे। क्योंकि जब आप शांत हो जाते हो तो हमें अपनी गलती का भी एहसास होता है, और उसकी जो निरर्थकता है गुस्से में रिस्पॉन्स करने की, उसका भी एहसास हो जाता है। तो अगर ये आ जाए हमारे जीवन के अंदर कि हम सुने, सुने और पचाए, और जो बाहर निकले वो बहुत ही मर्यादित हो, इसीलिए उसका मुंह छोटा है, ये अगर गुण हमारे जीवन के अंदर आ गए तो हमारे जीवन से विघ्न दूर हो जाएंगे। इसीलिए उनको विघ्नहर्ता बोला जाता है इसी के माध्यम से। दूसरा जो उनका होता है, उनका जो सूंड होती है हाथी की, वो बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही ताकतवर होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर हाथी पागल हो जाता है तो बड़ी बड़ी चीजें उठा के फेंक देता है। या पुराने जमाने में हाथी का उपयोग जब लकड़ियां काटी जाती थी, बड़े बड़े वृक्ष काटे जाते थे, उनको नदी तक ले जाने में भी हाथी अपनी सूंड में उठा के ले जाते थे। पर वही सूंड एक छोटा सा घास का वो दूर्वा या एक स्ट्रॉ को भी उठा सकता है। यानी हमारे अंदर कितनी भी मजबूताई हो, कितनी भी स्ट्रेंथ हो, हमें हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो गंवानी नहीं चाहिए। यानी कि हमारा जो अहम है वो कभी बड़ा न होना चाहिए। इसलिए आप गुरुदेव को देखेंगे, और बहुत सारे संत, परम पूज्य गुरुदेव को तो कई बार लोग आते थे दर्शन के लिए, और गुरुदेव उनके लिए वेट करते थे गेट के ऊपर, और उनको पता नहीं होता था कि ये गुरुदेव है। तो गुरुदेव अंदर तक ले जाते थे, बाद में उनको पता चलता था कि ये गुरुदेव ने खुद उनको लेके गए। इतने सरल व्यक्तित्व के धनी थे गुरुदेव। चिन्मय भैया भी आप देख सकते हो कि कितने सरल हैं, कितने सरल हैं। सद्या जी, सद्या डॉक्टर साहब, आप कहीं पे भी एग्जाम्पल ले लो। तो उनकी जो सरलता है, क्योंकि सदर डॉक्टर साहब का आप भारत के अंदर तो आपने नहीं देखा होगा, हमने यूएस के अंदर तो देखा है, किसी के घर पे अगर वो रुके हैं और घर में अगर कपड़े धो के आ रहे हैं, कपड़े फोल्ड हो रहे हैं, तो वो साथ में बैठ के कपड़े भी फोल्ड किए हैं यहाँ लोगों के साथ उन्होंने। तो इसीलिए गणेश जी का दूसरा तीसरा जो उनका आप सिंबोलिज्म दे सकते हो कि जो मूस उसका वाहन है,
हर जो फॉर्म बनाया गया है, हर जो देवी देवता का स्वरूप दिया गया है, उसके साथ ज्यादातर कोई ना कोई पशु या प्राणी भी रखा गया है, जो तो उसके दो मतलब होते हैं, या तो वो पशु की अच्छी क्वालिटी जो है वो उसके माध्यम से हम ग्रहण करें, या उसकी जो वीकनेसेस है उसको ओवर पावर करे। अभी जो मूस है उसके ऊपर गणेश जी जैसा बिग बड़ा शरीर अगर एक उंदर के ऊपर बैठे तो उंदर कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, उंदर शायद दब दब जाएगा खुद ही। तो ये चीज जब बच्चों को बताते हैं कि फिर क्यों, और उनको भी पूछना पड़ेगा कि क्यों, और जब उनको हम समझाते हैं कि जो मूस है वो हमारे मस्तिष्क का प्रतीक है, हमारे मन का प्रतीक है। हमारा मन कैसा होता है, मूस जैसा होता है, उसको खुला छोड़ दो आप तो हर जगह पे भागेगा, एक जगह पे स्थिर बैठ ही नहीं सकता। जब गणेश जी ऊपर बैठते हैं यानी कि वो हिल नहीं पाएगा, यानी कि हम हमारे मन को जो डिसिप्लिन करने की विद्या है वो हम गणेश जी के सीखते हैं। इसीलिए विघ्न भी हरता हो जाते हैं, और जो जब हम डिसिप्लिन यानी तप करना सीख जाते हैं तो हमें रिद्धि भी मिलती है और सिद्धि भी मिलती है। हमारी बुद्धि भी शार्प हो जाती है क्योंकि फोकस हो जाता है। और सिद्धि यानी हमारे जो अंदर हमारे जो आंतरिक गुण है उनका विकास होता है। और रिद्धि यानी हमें प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है, वैभव भी मिलता है बाहर के जगत में। इसीलिए गणेश जी की पूजा की जाती है। और ये गणेश जी की हम पूजा करें, उनको कुछ समर्पित करें, तो उस समय पे हमें ये पूछना पड़ेगा हमके कि इनमें से कितने गुण मेरे अंदर है, मैं कहाँ बदल सकता हूँ। वही सिंबोलिज्म हर एक देवी देवता में आता है। जैसे लक्ष्मी जी की पूजा भी बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि वो हमारा वो एक माइंडसेट ही बन गया है कि बिना लक्ष्मी के हम सक्सेस डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। और लक्ष्मी भी अलक्ष्मी या लक्ष्मी में हम फर्क भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पैसे को ही सब मान मान लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों की श्रद्धा लक्ष्मी के ऊपर रहती है। वहां पे भी समझाना पड़ेगा कि लक्ष्मी कमल के ऊपर बैठती है, और हाथ में कमल का फूल होता है। कमल कहाँ से पैदा होता है, कादव से पैदा होता है, फिर भी अपने आप को ऊपर उठा के पानी की सर तक पहुंच जाता है, और फिर एक अपना आप का इतना अच्छा स्वरूप बना लेता है। तो हम सब के अंदर परिस्थितियां ऐसी रही होगी जिसने हमें नीचे या कादव कीचड़ में डालने का प्रयत्न किया होगा, पर हम हमें कमल से वही सीखना है कि हम कमल जैसे प्रफुल्लित बने, आदर्शवादी बने। और दूसरी चीज ये भी होती है कि कमल का जो पन्ना होता है वो जल कमलवत होता है। तो हम संसार के अंदर तो रहे पर निष्प्रुही बन कर रहे, तभी जाके हम लक्ष्मी को पा सके, और उसका हम जो आंतरिक आनंद मिलना है वो मिल सके। नहीं तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि लक्ष्मी तो जिनके पास पैसे की कमी नहीं है पर उनको आंतरिक शांति नहीं है, वो आप 100 रुपया भी मांगेगा तो देने में उनको बहुत ही दिक्कत होगी, देने में वो दे ही नहीं पाते। तो ये सब चीज हम सिखा सकते हैं इसके माध्यम से। पर जैसे मैंने बताया कि हमें विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, और एक ही जगह पे हम यज्ञ के लिए बारी बारी जाते हैं तो हमें याद भी रखना पड़ेगा कि पहली बार हमने क्या बताया था, ये बात थोड़ी और चीज नई चीज अंदर रखनी पड़ेगी, तो जाके जो यज्ञ में बैठते हैं उनका इंटरेस्ट थोड़ा बना रहे। क्योंकि कभी भी हम नई चीज सीखते हैं, जो चीज हमें पता नहीं है वो आती है, तो उस समय पे हमारा अटेंशन एकदम बढ़ जाता है। और फिर हम उसके बाद जो सर्वदेवों का नमस्कार करते हैं, तो उसमें भी सबसे पहले गणेश जी का ही होता है। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणपतये नमः। फिर हम लक्ष्मी नारायण का, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आ जाता है। उमा महेश्वराभ्याम एंड वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम। तो हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा जी, जिस जो गर्भ से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, हिरण्यगर्भ पृथ्वी यानी पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसके जो रचयिता है वो ब्रह्मा, इसलिए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का प्रतीक है। वाणी और ब्रह्मा जी का युग्म है। वैसे ही लक्ष्मी नारायण का युग्म है, और उमा यानी पार्वती और शिव जी का युग्म है। एक संहारक शक्ति है जिससे वो रिक्रिएशन वापस होता है, जो उमा महेश्वर है। फिर ब्रह्मा और वाणी से क्रिएशन होता है, और सस्टेनेंस होता है, वो लक्ष्मी और विष्णु से संचालन होता है। फिर उसके बाद हम माता पिता के चरण को, और वहां पे हम स्पेशली नई पीढ़ी को बहुत अच्छा संदेश दे पाते हैं कि माता पिता के चरण क्यों, माता को प्रथम गुरु क्यों मानी जाती है। और बिना माता पिता के
आशीर्वाद की अगर आप प्रगति करोगे तो प्रगति तो कर सकते हो, पर उसका जो आपको आंतरिक आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा कभी भी। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगा अगर आपने माता पिता का के प्रति आपका अहोभाव न है। और इसीलिए पितृ ऋण, जो देव ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है, इसमें पितृ ऋण के ऊपर इतना ज्यादा फोकस है। और इसीलिए हम जब पितृपक्ष आता है तो सिर्फ अपने अगर माँ बाप को खो दिए तो उनकी ही नहीं, अपने पूर्वजों की भी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये यज्ञ जो होता है वो देव ऋण उतारने का बहुत ही, क्योंकि हम जो आहुतियां देंगे वो देवी सत्ता को देवी सत्ता को आहुति दी जाती है। और जब स्वाहा बोलते हैं तब यज्ञ भगवान मुंह खोलते हैं, ऐसी भावना करके हम स्पेसिफिक मंत्र से स्पेसिफिक देव शक्ति को हम भोजन करवाते हैं। और ऐसा ही बताया जाता है इसलिए शास्त्रों में कि जब देवता तृप्त होते हैं तब आशीर्वाद मिलते हैं हमें, और उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें घटना चालू हो जाती है। फिर इसके बाद कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और वास्तु देवता। तो ये हमें बड़े से धीरे 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 करके हम जहाँ पे बैठे हैं वो स्थान तक की जो शक्तियां हैं वहां तक का ग्रेटिट्यूड भी आ जाता है, वहां तक हम हमारा फोकस भी आ जाता है कि हम जहाँ पे बैठे हैं वो यानी कि वास्तु देवता। और हमारे घर के अंदर से ही शुरुआत होनी चाहिए। और इसका पृथ्वी तत्व से भी संबंध बन जाता है कि वास्तु देवता यानी आपके घर के अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी तत्व के अंदर धरती माता इसलिए हम बोलते हैं, वहां पे जो एनर्जीज है। और जब हमने पृथ्वी पूजन किया था तो थोड़ा चर्चा भी की थी उसकी कि पृथ्वी कैसे आ, आ, अच्छे और बुरे भाव संवेदन को ग्रहण कर सकती है। और इसीलिए इसके बाद जो आता है वो हम सर्वेभ्यो देवेभ्यो का आ जाता है कि भाई हम सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि बिना ब्राह्मणत्व के मनुष्यत्व जिंदा ना रह सकता, नहीं रह सकता। अगर सब लोग मैं करने लगे तो हम लोग लड़ लड़ के ही अंदर अंदर मर जाएंगे। तो किसी को लेने से ज्यादा देना पड़ेगा, उसी को ब्राह्मण बोलते हैं। और गुरुदेव ने उसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है कि जो ब्राह्मण किसको बोलते हैं कि जो समाज से कम लेता है, समाज को ज्यादा देता है। और ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, इसलिए गुरुदेव ने सप्तऋषि का भी एग्जाम्पल दिया था कि सप्तऋषि में से अगर हम विश्वामित्र जी की बात करें, और ब्राह्मण गायत्री ब्राह्मण की कामधुनि है करके हम बताया जाता था। और गुरुदेव ने शुरुआत में लिखा, फिर बोला कि ब्राह्मण का अर्थ लोग गलत कर रहे हैं इसलिए गायत्री कामधेनु है, उन्होंने टाइटल चेंज किया। पर ब्राह्मण की कामधेनु यानी कि जो जो सेल्फलेस है, जो दूसरों का ध्यान ज्यादा रखते हैं खुद के ध्यान से, उनके लिए ही गायत्री का जो बेनिफिट होता है वो अच्छी सफल होती है गायत्री की साधना। फिर सर्वे भी हो तीर्थे भी हो नमः, तीर्थ में वही वही आ जाता है। इसीलिए हम तीर्थ यात्रा करते हैं। और शांति कुंज सबसे बड़ा तीर्थ है, गायत्री तीर्थ शांति कुंज, इसलिए उनको तीर्थ का नाम दिया है हमने। अ, पूर्व में उसकी भी चर्चा की थी कि वो तीर्थ क्यों है, वहां पे कितने गायत्री के मंत्र के जप होते हैं, कितनी ऊर्जा भरी पड़ी है वहां पे। सप्त ऋषियों की स्थापना भी हुई है वहां पे, जो सूक्ष्म शरीर में सप्त ऋषि है। सो पूरी पृथ्वी का में जो बदलाव आ रहा है उसका जो संचालन सूक्ष्म रूप के उसके निमित्त के रूप में वहां पे ऋषि भी बैठे हैं। तो इसीलिए ये जो पूरी विद्या जो वापिस आ रही है, बहुत सारी चीज अभी आप इंटरनेट पे भी देखेंगे, बहुत सारी विद्याएं जो ऐसा लगता था कि लुप्त हो जा रही है, वो वापिस धीरे 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 जागृत हो रही है। उसका सूक्ष्म जगत का संचालन हिमालय के माध्यम से शांतिकुंज के अंदर देवात्मा हिमालय का भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, सप्त ऋषिज भी हैं। तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो शांतिकुंज में होती है। हम कई बार शांतिकुंज में हम पहचान नहीं पाते हैं कि शांतिकुंज की महत्ता क्या है। पर अगर हम पूरे समर्पण भाव से अगर शांतिकुंज में जाएं और ये हम ग्रहण करने का प्रयत्न करें, और इसीलिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब अक्सर बताते हैं कि हर रोज आप सुबह अगर मंत्र जाप करते हो तो सबसे पहला ध्यान आपको शांतिकुंज में रखना चाहिए। शांतिकुंज में जाके ध्यान में सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा कस पस करके यज्ञ में आहुति दे के, फिर हम सप्तऋषि के दर्शन करके, अखंड दीप के दर्शन करके, फिर वहां पे वंदे माता जी और परम पूज्य गुरुदेव बैठे, उनके आशीर्वाद लेके ही हमें हमारी साधना चालू करनी चाहिए। तो इसीलिए तीर्थ की बात आ गई।
और तीर्थ इसीलिए अभी चार धाम में भी लोग जाने लगे हैं। रामेश्वरम अभी तीर्थ यात्रा का महत्व, और हमारे धर्म में नहीं है, हर धर्म में तीर्थ का महत्व होता है। तो तीर्थ यानी कि जहाँ पे किसी भी ऋषि ने या किसी दिव्य आत्मा ने तप किया हो, तो उसकी जो भूमि होती है वो इतनी पावरफुल बन जाती है कि वहां पे जाने के बाद आपका आंतरिक बदलाव चालू हो जाता है। तो सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। फिर आता है एक प्रधान श्री गायत्री देवी है। गायत्री यानी सद्बुद्धि की देवी, हम सबके अंदर सद्बुद्धि आए। तो इतना सिंपल डेफिनेशन भी हम सबको बता सकते हैं। और पुण्यम पुण्यम दीर्घम आयुरस्तु, तो हमें इससे क्या हमारे पुण्य विकसित हो, हमें क्या क्या ब्लेसिंग मिले, हम दीर्घम आयुरस्तु, हम हमारी आयु दीर्घ हो, और जो भी यज्ञ में बैठे सबके। सो ये पूरा ब्लेसिंग्स का भाव भी आ जाता है कि आप इनका आह्वान करके हमने उनको नमन किया, यानी हमें उनके गुणों के प्रति हमने श्रद्धा व्यक्त की, उनके गुणों के प्रति हमने हमारा आकर्षण व्यक्त किया, तो हमें उससे ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे। ये सब चीज आ जाती है। उसके बाद फिर पंचोपचार पूजन आता है। ये क्रिया पक्ष है यज्ञ का थोड़ा। और वहां पे भी हम सबसे वही शुरुआत होती है कि हम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तो हम देवी देवताओं का जो आह्वान किया है उनको अभी, हमारी जो पूजा वेदी है वहां पे उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके वो आए हैं, तो हम अतिथि का स्वागत कैसे करेंगे, यही भाव इसमें छिपा हुआ है। और इसकी जरूरत क्या है, ये क्योंकि कर्मकांड का पक्ष आ जाता है। तो बहुत सारे लोग कर्मकांड से ज्यादा प्रभावित भी होते हैं, रिलेट भी कर पाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार किसी के घर में अगर कन्हैया की स्थापना लल्ला के रूप में हुई है, तो हर रोज उनको नहलाया भी जाता है। अगर वो बैठे हैं हिचकी के ऊपर, तो उसको जो भावना प्रेरक क्रिया हो जाती है, तो हम जुड़ सकते हैं, हम क्लोजनेस फील कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंबोलिज्म है जिसको हमने स्वीकार लिया है। तो वही सिंबोलिज्म के रूप में, और हमारी संस्कृति के अंदर अतिथि देवो भव का भाव है कि हम अतिथि को देवों के रूप में देखते थे। अभी लास्ट 50 सालों में वो भाव थोड़ा कम हो गया है, पर मुझे याद है जब मैं छोटा था, उस समय पे तो फोन्स की व्यवस्था इतनी ज्यादा थी नहीं, तो अगर गांव से या कोई आ रहा है तो पत्र लिखते थे। कई बार अतिथि पहले आ जाते थे, पत्र बाद में आता था। और सिचुएशन ऐसी भी होती थी कि अगर आप लोग अगर जो जिनके घर अतिथि आए वो अगर नहीं है, तो उनके मोहल्ले वाले, उनके पड़ोसी भी उनको रख सकते थे। हमारे घर में मैंने देखा था एक बार, 3 या 4 दिन तक हमारे रिलेटिव्स आए थे, वो हमारे नेबर के घर रहे थे, क्योंकि नेबर को भी पता होता है कि हम कहाँ गए कब आएंगे, पर कांटेक्ट करने का कोई पत्र के अलावा सामान नहीं था। तो बहुत ही ओपन सोसाइटी थी हमारी उस समय। ये अभी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा दिल छोटे हो गए हैं, इसीलिए हमें भय का वातावरण भी बन गया है, हम विश्वास भी नहीं कर पाते किसी का। पर जस्ट 50 साल पहले ही भारत के अंदर ये चीजें नहीं थी, वो धीरे धीरे लानी है। तो या तो हमने देवी देवता का आह्वान किया है, तो अगर अतिथि देवो भव है और हम देवों को ही अतिथि के रूप में बुला रहे हैं, तो हम कैसे उनको आगता स्वागता करेंगे। हमारे घर के अंदर कोई रेगुलर गेस्ट आ जाते हैं, तो हम बहुत साफ सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं, है ना, कि हम कैसे दिखेंगे, उस इतने प्रभावित हो जाते हैं हम कि घंटों से घंटों साफ सफाई होती है घर की। लेकिन देवी देवता को बुलाते हैं तो हम अपनी खुद की साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। और इसलिए आप देखेंगे तो अगर हम समझा नहीं पाएंगे तो बहुत सारे लोग बातें भी करते रहेंगे, क्योंकि उनको महत्व ही समझ में नहीं आता है कि हम देवी देवताओं का आह्वान क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए जब, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बाकी पंडित जी से, तो उन्होंने यही दिया है, स्वाहा स्वाहा, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, राइट। और एक ही भाव आता है कि ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा, ज्यादा से ज्यादा सामान पंडित जी खुद के लिए कैसे इकट्ठा करें। तो वो भावना तोड़ने के लिए ही गुरुदेव ने हमें ये येलो कपड़े में भेजा है, और वहां तक बोला है कि बेटा गाली भी खानी पड़ेगी, क्योंकि लोग तुम्हें वो बाकी के ब्राह्मणों की तरह देखेंगे। और ब्राह्मण भी नहीं, जो बाकी के पुजारी आते हैं, ऐसे भी नहीं है कि हर पुजारी बुरा होता है। पर गुरुदेव ने वहां तक लिखा था कि 7 लाख गांव है भारत के अंदर, और हर गांव में एक या दो पुजारी है। अगर वो 7 लाख पुजारी अगर आप खुद की सोचने के बजाय ग्राम निर्माण की या व्यक्ति निर्माण की बात सोचे, तो भारत देश कहाँ से कहाँ चला जाए। तो इसीलिए हमको भी येलो कपड़े पहनाए। और गुरुदेव एक चीज अक्सर बताते थे कि बेटा, आ, भगत सिंह ने देश के लिए गोली खाई थी,
तुम मेरे लिए एक गाली नहीं गा सकते, तो कभी कभी विरोध भी होगा, कभी कभी हमारे प्रति घर के अंदर भी कई बार गैर समझ होगी कि ये पगला गए हैं वाली बात। वो सबसे लड़ने की आंतरिक शक्ति भी गुरुदेव देते हैं। तो हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस न दे के हमें जो करना है उसी के ऊपर फोकस रखना है। तो हम देवी देवता का आह्वान कैसे करेंगे? तो पुराने समय के अंदर जो अतिथि आता था वो गांव में दूर से चल के आते थे कई बार। और रोड के ऊपर वो रोड भी पक्के रोड नहीं होते थे, तो धूल वाले रोड होते थे, तो धूल भी आती थी। सामान भी बहुत कम क्योंकि खुद उठा के चल के आना था, तो सामान भी बहुत कम सामान लेके आते थे। तो सबसे पहले क्या होता है, उनको बैठने के लिए कोई भी अतिथि आता था, तो आज देवी देवता है तो सबसे पहले हम उनको आसन देंगे, इसलिए आसनम समर्पयामि आता है। फिर उनको पैर धोने के लिए पानी देंगे, तो वहां पे पाद्यम समर्पयामि आता है। फिर हाथ मुंह धोने के लिए, तो इसीलिए अर्घ्यम समर्पयामि। फिर पानी नहाने के लिए पानी दिया जाएगा, तो इसे स्नानम समर्पयामि। और वो एक सुपारी रख के सिंबॉलिक भाव में करते हैं, पर अगर हमने समझा है कि क्यों करते हैं, तो वो जब क्रिया करेंगे तो उनमें भाव पैदा हो। फिर वस्त्रम समर्पयामि, क्योंकि उस समय पे इतने दूर से आते थे तो ज्यादा सामान साथ में नहीं ले आ पाते, तो नए कपड़े भी अगर घर में जिनके पास व्यवस्था है तो नए कपड़े भी दिए जाते थे। इसलिए हम भले ही यहाँ पे वस्त्र के रूप में एक छोटा सा धागा के रूप में भी वस्त्र भावनात्मक देते हैं, पर भावना वही थी कि हम उनके लिए वो दे, उनको यज्ञोपवीत दे, नहीं बदलने के लिए। गंधम विलेप यानी सुगंधित वातावरण पैदा करे गेस्ट के आजू बाजू। आ, धूपम समर्पयामी, अक्षतान समर्पयामी। अक्षतान के दो मतलब हो जाते हैं, एक तो श्रद्धा होता है, क्योंकि जो अटूट श्रद्धा, जो जो टूटे नहीं, जो जो अटूट है उसे अक्षत बोला जाता है। तो हमारी श्रद्धा, हमारा उनके प्रति भाव, वो अटूट है कि नहीं, वो भी हम भाव के रूप में समर्पित करते हैं। और दूसरा जो होता है, वो जो अक्षत होता है, वो भोजन का भी प्रतीक होता है। इसी के साथ नैवेद्य, यानी अच्छा, अच्छे से अच्छा भोजन कराए हम अतिथि को। फिर दीपम दर्शयामी, यानी प्रकाश की बात आ जाती है। और प्रकाश यानी बाहर का प्रकाश ही नहीं, आंतरिक प्रकाश की भी चर्चा करें हम उनके साथ। तांबूल पूगी फलानी, यानी वो सुपारी और पान और मुखवास के रूप में दिए जाते थे। अभी तो गुरुदेव ने बोला कि सुपारी और पान जो होता है वो विलासता का प्रतीक बन गया है, तो इसका सिंबोलिज्म कम हो गया। पर पुराने जमाने में इसलिए उसको मुखवास बोला जाता था। जो सौंफ होती है, वो तीनों हमारे जो वात पित्त और कफ को बैलेंस करती है। और मुंह के अंदर जो हमारे जिसे वास आती है वो अच्छी बनाती है, यानी कि मुंह के अंदर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे बैक्टीरिया को प्रमोट करके जो बैक्टीरिया दुर्गंध फैलाते हैं उसका नाश करती है। इसीलिए सौंफ को मुखवास के रूप दिया गया है। सुपारी जो होती है वो स्थिरता का प्रतीक होती है। और इवन जो पान होता है उसके अंदर भी एक और संत ने बताया था कि उसके अंदर छोटा सा मर्क्यूरी होता है, और वो पाचन शक्ति और उसमें बहुत हेल्प करता है। इसीलिए पुराने जमाने में ये सब चीजें बनी थी। उसको हमने कन्वर्ट करके फिर तम्बाकू डालना चालू किया, और बहुत सारी चीजें ऐड करके विलासता का प्रतीक और हमारे नुकसानकारी बना दिया। पर पुराने समय में इसीलिए तांबुल पगे फुलानी समर्पयानी भी था। फिर अगर आप गुरुदेव के पुराने साहित्य पढ़े तो वहां पे प्रदक्षिणा समर्पयामी है। उसके बाद अभी आप मॉडर्न देंगे तो दक्षिणा समर्पयामी आता है। दोनों का भाव अलग अलग है, तो आप जो भी प्रकार से आप पूजा करा उस प्रकार से आप समझा सकते हो। तो प्रदक्षिणा यानी साथ साथ चलने की बात है, कि हम साथ में चलेंगे अच्छे कार्य में। जो भी हमारे अतिथि है उनके पास से हम कुछ सीखेंगे, और उनसे जो सीखेंगे वो हम उनके साथ चलने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे देवी देवता है तो देवी देवता को हम वचन देते हैं कि हम आपके साथ साथ चलेंगे, यानी कि आपके जो अच्छे गुण है हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे। हम आपके सेवक के रूप में, या हम अपने आप को आपके आपके प्रति श्रद्धा रूपी समर्पित करेंगे, और उसको कार्य शक्ति में भी हम कन्वर्ट करेंगे। दक्षिणा का जो भाव आ जाता है, तो दक्षिणा आप बता सकते हो कि भाई ब्राह्मण का जो जीवन होता था, वो जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी समाज की हो जाती थी, क्योंकि वो कभी अपने आप पे फोकस नहीं करता था। तो इसीलिए दक्षिणा का जो भाव आया था वो पहले आया था। और दक्षिणा कभी मांगी नहीं जाती थी, वो यथाशक्ति ही दी जाती थी।
कि जो यजमान होता है उसकी श्रद्धा और उसकी सामर्थ्य के मुताबिक ही वो देते थे, और कभी भी ब्राह्मण डिमांड नहीं करते थे। उसके बाद फिर जब अंधकार युग आया, उस समय पे बहुत सारे मंत्र भी डाले गए, और गुरुदेव ने उसका डिस्क्रिप्शन भी किया है कि लोगों को डराने धमकाने के लिए ऐसे ऐसे मंत्र भी डाले गए कि आप दक्षिणा नहीं दोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसी से हमें ऊपर उठना है। पर दक्षिणा के रूप में हम यहाँ पे उनको बता सकते हैं कि हम जो आप यज्ञ का जो प्रभाव होगा वो बिना दान किए आपको उसका प्रभाव, उसका फल कम मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्सल एक नियम है अध्यात्म का कि बोओ और काटो। आप जो दोगे तो देवी सत्ता भी, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, अगर आपने कुछ दिया नहीं तो वो भी आपको नहीं दे सकेगी। इसलिए गुरुदेव भी बोलते हैं कि तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा। गुरुदेव कभी ये नहीं बोलते कि मैं तुम्हारा काम करूंगा फिर तुम मेरा काम करना। तो वही चीज आ जाती है वहां पे, वो समझा सकते हैं हम कि दक्षिणा क्यों देनी चाहिए। और फिर बोले कि अगर आपके दिल में कुछ संकल्प उभरता है अच्छा काम करने का दक्षिणा के रूप में, तो आप ये संकल्प ले सकते हो इसके माध्यम से। और उनको ये भी रिमाइंडर करना है कि जब हम पूर्णाहुति करेंगे उस समय पे हम देव दक्षिणा मांगेंगे। और देव दक्षिणा का मतलब ये होता है कि अपने आप का सुधार, आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यानी कि हम एक बुराई मांगेंगे और एक सद्गुण ग्रहण करने की विनती करेंगे। तो आपको यज्ञ के दरमियान अगर कुछ अच्छे विचार आए तो आप मानसिक उसका मानसिक तौर से उसकी नोंद कर ले, और फिर उसमें से वो प्रैक्टिकल लगे वो आप संकल्प के रूप में ले सकते हो। तो उनको शुरुआत से ही बता दिया गया, तो उनको फिर लास्ट मिनट पे सरप्राइज ना रहेगा। और फिर सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि, अतुट श्रद्धा के रूप में हम अक्षत समर्पण करते हैं। यहाँ पे हम एक चीज और भी बता सकते हैं, और यही चीज आएगी बाद में भी हर जगह पे, जब जब भी हम आह्वान किए तो हम बोलते हैं कि ओम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। तो यहाँ पे भी समर्पयामि का ही भाव है, समर्पयामि यानी कि आई ऑफर, राइट, मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ। तभी हम फूल चढ़ा रहे हैं, तो फूल चढ़ाने का मतलब क्या होता है कि हम फूल जैसे प्रफुल्लित बने, फूल जैसे आनंदित बने, हमारे अंदर वो समर्पण का वो भाव वहां तक पैदा हो जाए। अगर आप आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो कि हम खुद अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए, तभी जाके तो फूल अपना जो स्थान है वो भगवान के चरणों में तभी तो पा पाता है। या अपने आप को बीनने के लिए तैयार, यानी मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए हम, ताकि हम विधा सके और माला के रूप में भगवान को समर्पित हो सके। और इसीलिए जब शादी होती है तो फूल की माला जयमाला के रूप में पहनाई जाती है। वहां पे भी हस्बैंड और वाइफ को या जो कपल होता है उसको वो ही सिखाया जाता है कि जब हम ये भाव पैदा करें कि आपकी खुशी में मेरी खुशी, और दोनों साइड से, तभी जाके आपको वैवाहिक जीवन का आनंद होगा। हम लोग क्या करते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी कि यू मेक मी हैप्पी, आप मुझे खुश कीजिए। वो भाव की वजह से ही आज जो पूरा दाम्पत्य जीवन है वो बेरविखैर हो रहा है। तो ये सब चीजें हम एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। जो वहां पे जो बैठे हैं यजमान और उनके साथ जो भी लोग यज्ञ में भागीदारी के रहे, उनको ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कि जिससे वो रिलेट कर पाए। तो और उसके बाद फिर नमोस्तवंताय सहस्त्र मूर्ते, वो तो भगवान का कि जो सहस्त्र युग कोटि धारण किया हो वैसे भगवान अ, अ, को हम नमन करते हैं। और वहां से फिर स्वस्ति वाचन आता है इसके बाद। स्वस्ति वाचन, स्वस्ति यानी शुभ, स्वस्तिक जो होता है, स्वस्तिक भी वहीं से आया स्वस्ति। अ, तो स्वस्ति वाचन के माध्यम से हम स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत का यानी आकाश तत्व में आह्वान करते हैं, क्योंकि देवी सत्ता जो होती है वो तो आकाश में आकाश के माध्यम से ही आएगी ना। तो मंत्रों के माध्यम से हम उनको बुलावा करते हैं, और भावना ये करते हैं कि इससे हमारा भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो। और इसीलिए पूरा यो आ जाता है, ओम गणा नाम त्वा गणपति गुम हवामहे, प्रिया नाम त्वा प्रियपति गुम हवामहे। और पूरा जो है वो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वदेवा। एंड देन उसके बाद में शांति पाठ भी आ जाता है। तो शांति पाठ दो बार आता है, यहाँ पे भी आ जाता है, ओम द्योः शांति अंतरिक्ष गुम शांति। तो ये जो शांति की भावना है पूरे मुझे, मुझसे लेके पूरे अंतरिक्ष तक शांतियों की भावना के साथ स्वस्ति वाचन किया जाता है।
तो स्वस्ति वाचन के माध्यम से हम पूरा वातावरण यज्ञ यज्ञमयी वातावरण क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद रक्षा विधान आएगा। तो रक्षा विधान में हम कभी भी कुछ अच्छा कर्म करने जाते हैं तो हमें हमारे अंदर की नेगेटिविटी के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। ऑल्सो अगर हम बदलेंगे तो हमारे सराउंडिंग को बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां से भी रेजिस्टेंस आएगा। अगर कोई व्यक्ति डिसाइड करे कि अच्छा मैं अनुष्ठान करूंगा, मैं सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाऊंगा, तो अगर आप उठ भी गए 4 बजे, तो आप घर के बाकी के लोगों को डिस्टर्ब करोगे। अगर स्नान करने गए और कुछ घंटी बजाई या कुछ और किया तो रेजिस्टेंस तो वहां से भी आएगा। और अपने आप अंदर से भी आएगा। अपने आलस के साथ लड़ना पड़ेगा हमें। राइट। हमें नई आदतें डालनी पड़ेगी। समय का संयम करना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ भी अच्छा कार्य, कुछ भी अच्छा काम करने का संकल्प लेते हैं तो हमें आंतरिक दुर्बलताओं और बाह्य असुरी सत्ताओं से लड़ना पड़ेगा। तो इसी के माध्यम से रक्षा विधान से हम दसों दिशा के अंदर शक्ति का, अलग अलग शक्तियों का आह्वान करते हैं कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, जो भी संकल्प आज करेंगे हम, वो जब तक पूर्ण ना हो तब तक आप हमारी रक्षा करें, हमें आंतरिक बल दे इसी के माध्यम से। और इसका अगर एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देना चाहे तो जब रामायण के अंदर वो विश्वामित्र ऋषि, वो खुद तो राजा थे और वो राजश्री थे, ब्रह्मर्षि बने उसके पहले। तो शस्त्र विद्या के पूर्ण जानकार थे। पर वो जब यज्ञ करते थे, ब्राह्मणत्व को स्वीकार किया उन्होंने, और यज्ञ जैसे अच्छे काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, अग्नि जो होता है वो नेगेटिविटी को भी एम्पलीफाई करता है। तो अगर वो रक्षण के लिए खुद साहस खड़े हो जाए और उसके अंदर वैर का भाव आ जाए तो वो भी एम्पलीफाई हो जाएगा। तो इसीलिए ऋषि जो होते हैं वो आ, वो नेगेटिविटी पैदा करने की वजह से अपने आप को समर्पित करने में ज्यादा भाव रखते थे। इसलिए बहुत सारे ऋषि अपने आप का शरीर भी छोड़ देते थे जब आसुरी आक्रमण होता था तो लड़ने की बजाय। और इसीलिए लड़ने के लिए जो क्षत्रिय थे उनको बुलाया जाता था। इसीलिए राम और लक्ष्मण को 15 साल की आयु में बुलाया गया था। और वहीं से रामायण आप देखें तो बहुत सारा जो असुरता और उसकी जो शुरुआत हुई वो वहीं से हुई। और उसके बदले में, और तो हम भी जब ये ठान लेते हैं कि हम गुरुदेव के लिए काम करेंगे, हम देवी सत्ता के लिए काम करेंगे, उनके प्रतीक बन जाएंगे, उनके हम वाहक बन जाएंगे, तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती है जिसे हमें पता ही नहीं होता है। राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला विद्या मिली थी। तो बला अतिबला यानी गायत्री और सावित्री, इसी के माध्यम से जब रावण के ऊपर युद्ध हुआ तो वही विद्या का प्रयोग किया गया था। तो बला अतिबला मंत्र उनको अ, सम्मान के रूप में मिली थी, या उन्होंने जो अपना कमिटमेंट करके जो लड़ाई लड़ी थी, उनके लिए उनको दिया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे पूर्व की दिशा में पूर्वे रक्षतु वाराह अग्नेया गरुड़ ध्वज दक्षिणे, तो हर हर दिशा के अंदर, फिर अंतरिक्ष में और फिर पाताल में, 10 दिशाओं के अंदर आ, आ, अक्षत के माध्यम से देवी देवी सत्ता की स्थापना की जाती है। और उसका जो लास्ट होता है वो ही बोलता है कि अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। राइट, कि भूत और पिशाच सर्व दिशा में प्रेजेंट है, हमारे अंदर भी प्रेजेंट है, हमारे बाहर भी प्रेजेंट है। सर्वे शाम विरोधे न, यानी वो सब शांत हो जाए, उनका विरोध हम सहन कर पाए, उसके साथ हम यज्ञ और यज्ञ कर्म समारंभ, कि हम यज्ञ का कर्म अभी समारंभ करते हैं। इसके बाद अग्नि स्थापन आएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेक आ जाएगा। एक बार अग्नि की स्थापना हो जाती है, बाद में हमें, हमारा जो अटेंशन होता है वो हमें अग्नि को संभालने में भी जाएगा। इसीलिए अगर हमारे पास ट्रेन वॉलंटियर्स है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो हमें खुद ध्यान देना पड़ेगा। छोटे यज्ञ में अगर एक कुंडी या छोटा यज्ञ कर रहे हैं तो सबसे पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी। अग्नि कैसे प्रज्वलित होगा उसकी इंस्ट्रक्शंस भी दे देनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार अग्नि हो जाने के बाद अगर धुआं चालू हुआ तो पूरा अटेंशन खत्म हो जाएगा लोगों का। और उस समय पे आप कुछ समझाने का समय भी नहीं रहेगा, तो आपको फोकस उसी पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो होती है, अग्नि पूरा प्रज्वलित हो जाए, उसके अंदर हम आहुति दें तो उसका सबसे ज्यादा फल मिलेगा। अर्ध प्रज्वलित अग्नि के अंदर आहुति देने से वो भगवान तक नहीं पहुंचती है, देवी सत्ता तक नहीं पहुंचती है, ऐसा माना जाता है।
और धुआं जो होता है वो धुआं भी अच्छी चीज नहीं है। तो गुरुदेव ने बहुत जगह पे लिखा है कि पूर्ण प्रज्वलित अग्नि के अंदर, तो वो वहां तक ले जाने की जो क्रिया है उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। यानी हमने जो भी सिखाना था, जो भी हमें मार्गदर्शन देना था, वो उसके पहले दिया जाना चाहिए। इसीलिए कई बार आप आगे क्या होने वाला है उसके बारे में ही बता सकते हो, पर एक बार अग्नि प्रज्वलित होने के बाद आपको बहुत ही संयमित तरीके से यज्ञ करना पड़ेगा। और आपको जान लेना भी पड़ेगा कि आपके जो यजमान है उनकी इच्छा क्या है। कई यजमान ऐसी भी इच्छा रखते हैं कि इतने मंत्र की आहुति तो हो ही हो, तो उनके साथ पहले से चर्चा कर लेनी पड़ेगी कि हम इतनी पारी बिठाएंगे, ये करेंगे। उनको पहले से थोड़ा इंस्ट्रक्शन भी दे देना पड़ेगा कि अगर पहली पारी खत्म हुई, आप जो यजमान है वो लोग खड़े हो जाएंगे, नए लोग बैठेंगे, फिर आपको तुरंत वापिस आना है तो आप जाके, क्योंकि कई बार महिला क्या होती है, जैसे ही उनको 2 मिनट मिली एक्स्ट्रा तो वो फिर किचन में चले जाए, वहां से उनको बुलाना बहुत ही फिर दिक्कत वाला हो जाता है। और उसमें जितना ज्यादा समय जाता है ये पारी बदलने के अंदर, अगर आप मल्टीपल बैच यज्ञ के अंदर हो रही है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज समझाने के बाद अग्नि का आह्वान करना चाहिए। और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद ये मंत्र बोला जाता है अग्नि स्थापन का, ओम भूर्भुवः स्वर्दोरी व भुम्ना पृथ्वी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्नि मन्ना दमन्ना ध्यायादते अग्निम दूतम पुरोदते हव्यवाहमु बभ्रवे देवाम आसादयादिह। और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो ये मंत्र इजी हो जाते हैं। और इसलिए ऐप भी है, जिससे किसी को मंत्र सीखना चाहे तो आप मंत्र सीख भी सकते हो। एटलीस्ट एंड्रॉइड पे तो ऐप है, अभी आईफोन पे नहीं आई है। पर AWGP की जो ऐप है उसके अंदर से आप यज्ञ कर्मकांड की ऐप डाउनलोड करके ये सब मंत्र सीख सकते हो। तो अग्नि की स्थापना हुई, आवाहयामी स्थापयामी ध्यायामी, और फिर गायत्री स्तवन आता है। गायत्री स्तवन के माध्यम से हम सविता की प्रार्थना करते हैं। यज्ञ रूपी जो भगवान है उसमें सविता का जो स्वरूप है उसका, सविता यानी गायत्री मंत्र का इष्ट देवता सविता। गायत्री मंत्र के अंदर जो प्राण शक्ति का हम आह्वान करते हैं, वो सूर्य के से जो प्राण शक्ति प्रवाहित होती है उसी का, और उसी को सविता बोला जाता है। और इसीलिए बोलते हैं कि सविता पुनः तुमाम तत्सवितुर्वरेण्यम, कि हम सविता का वर्ण करते हैं, वो हमें पुनीत बनाए, पुनीत करे। और क्या क्या एडवांटेजेस जो मिल सकते हैं ये आह्वान के माध्यम से। और उसमें क्या होता है कि दो चीजें होती है। एक तो आप जब आह्वान ये गायत्री स्तवन कर रहे हो उस समय पे अग्नि को भी प्रज्वलित होने का समय मिल जाता है थोड़ा, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर समय की मर्यादा है तो आप पूरा स्तवन करने की वजह से पहला और लास्ट वाला, या पहले दो और लास्ट दो करके, समय की मर्यादा के मुताबिक, और जैसे आपका अग्नि का प्रज्वलन हो रहा है उसके मुताबिक। और अग्नि के अंदर भी आप अगर ड्राई कोकोनट या कपूर का प्रयोग करेंगे तो अग्नि अग्नि जल्दी प्रज्वलित हो जाएगी। घी, अगर यजमान की अफोर्डेबिलिटी है तो घी का भी ज्यादा प्रयोग कर सकते हो। और जो एक बार गायत्री का स्तवन हो जाने के बाद फिर अग्नि को प्रदीप किया जाता है। तो हाथ से या पंखा लेके आप अग्नि को प्रज्वलित ज्यादा करोगे, क्योंकि पूर्ण प्रज्वलित अग्नि होती है तभी उसके अंदर, जैसे मैंने बताया पहले, कि आहुति देना शुभ कारक होता है। और उसका वैज्ञानिक पक्ष भी है, क्योंकि हम जो आहुति के रूप में औषधिया या द्रुत देते हैं अग्नि को, उसको, उसका जो एटोमाइजेशन होना है, उसका जो फ्यूमिगेशन होना है, उसकी उसके अंदर से जो धूम्र निकलना है, और धुआं नहीं, पर उसका जो एसेंशियल ऑयल जो होता है वो सेपरेट होके पूरे सराउंडिंग में स्प्रेड करने के लिए अग्नि पूरी प्रज्वलित होती है, तभी वो कंबस्शन वाली प्रोसेस होती है। और उसके ऊपर ब्रह्मवर्चस्व से पुस्तकें भी पब्लिश हुई है कि यज्ञ के जो मेडिकल बेनिफिट्स है, यज्ञ के पीछे का विज्ञान है, तो अगर किसी को विज्ञान का पक्ष ज्यादा प्रभावित करता है तो उनको वो भी पढ़ लेनी चाहिए थोड़ी। तो आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरह समझा पाओगे। और फिर अग्नि प्रदीप इसीलिए की जाती है, तो सिंबॉलिकली हमें समझाना पड़ेगा कि जो अगर अग्नि को आप हवा नहीं मिलेगी तो धुआं निकलेगा। कभी भी हम अच्छी चीजों का संकल्प लेते हैं, उसको अगर हम रिइंफोर्समेंट नहीं करते, यानी हम उसको, हमारा वो कंटिन्यूटी नहीं रखते उसमें, तो वहां से भी धुआं निकलता है।
अगर आप कोई बच्चों को पढ़ाने का संकल्प ले लो कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा, वो उसको गांव से लेके शहर में आ जाओगे, उसको बोर्डिंग और उसका 1 साल का फीवर दोगे, फिर बोलेंगे अभी तो मैं नहीं करूंगा आगे, तो बच्चे का तो जो चल रहा था वो भी टूट गया। और ऐसी ही चीज होती है, इसीलिए आप सामाजिक संस्थानों में भी देखेंगे या आध्यात्मिक संस्थानों में भी, धार्मिक संस्थानों में भी देखेंगे, तो वही होता है कि जो जिसने शुरू किया उसने तो बहुत उत्साह के साथ शुरू किया, पर फिर उसके जाने के बाद या फिर उसके साथ कुछ घटनाएं घटने के बाद फिर वो ठप हो जाता है, और कई बार तो नुकसानकारी भी बन जाता है। तो अग्नि से अंदर अगर हवा नहीं मिली तो धुआं निकलता है। तो इसीलिए आज जो भी हम संकल्प लेने जा रहे हैं उसका हवा देने का एक मैसेज ये है कि हम आज जो भी चालू कर रहे हैं उसको हम खत्म हो जाए तब तक उसको हम उसके ऊपर सतत ध्यान देंगे, उसको हवा देंगे, यानी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो जब तक पूर्ण तरीके से संपूर्ण ना हो तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हम अग्नि प्रदीपनम करते हैं और बच्चों को अच्छा लगता है। तो बच्चे हैं या किसी को, तो सबको इन्वॉल्व कीजिएगा कि भाई, और जो जहाँ बैठे उनको बोलिएगा कि भाई भावना करके आप भी अग्नि को हवा दीजिए। तो इसीलिए अग्नि प्रदीपन आ जाता है। और उसके बाद जो होता है वो समिधा, तो 4 समिधा दी जाती है। अलग अलग तरीके से आप समझा सकते हो। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष वाला पक्ष भी समझा सकते हो, या शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्म बल का पक्ष भी समझा सकते हो। उसके 4 मंत्र हैं। हर समय समिधा को घी के अंदर दोनों साइड डुबो के, तो घी जो होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है, वो बाइंडिंग का प्रतीक होता है, वो स्निग्धता का प्रतीक है। और घी थिंग्स को प्रज्वल भी बनाता है, तो प्रज्वलिता का भी प्रतीक है। तो इसलिए जो संविधा होती है वो घी में डुबो के 4 बार दी जाती है, और हर बार तो वहां पे आप समझा भी सकते हो कि इससे शरीर बल बढ़े इसकी प्रार्थना है, इसमें मनोबल बढ़े उसकी प्रार्थना है, आत्मबल बढ़े उसकी प्रार्थना है, और ब्रह्म बल यानी जो डिवाइन ग्रेस या कृपा, भगवत कृपा की बात करते हैं, वो भी होती है। और पहले जो 3 होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं, शरीर बल बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, आत्मबल बढ़ाना, इसके लिए हमें पहला एक कदम तो खुद ही रखना पड़ेगा। और जब भी हम एक कदम रखेंगे तो हमें, जैसे कर्म का सिद्धांत है, तो ब्रह्म बल तो हमें अपने आप मिलना चालू हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों के अनुभव रहे कि जिन्होंने ये पाथ पे चलना चाला उनके लिए भले ही कितनी दिक्कत आई, पर मार्गदर्शन भी वहीं से आया। और कहीं ना कहीं से दूसरा दरवाजा, एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे ब्रह्म बल बोला जाता है। तो ये सब चीज हम सिखा सकते हैं। और फिर जल प्रसेचन आ जाता है। तो जल प्रसेचन के अंदर हम पानी को 3 दिशा में रखते हैं और फिर एक पूरा घेरा करते हैं। जैसे पहला जो होता है वो ओम आदित्य नु मनस्व यानी पूर्व के अंदर रखते हैं, अनुमते नु मनस्व पश्चिम के अंदर, ओम सरस्वती नु मनस्व यानी दक्षिण के अंदर, और फिर ओम देव सवितः प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचः न स्वदतु करके पूरा वगैरह किया जाता है। वहां पे समझाना, अगर आप चाहें कि ये क्यों करते हैं, तो पानी और अग्नि वो दोनों तत्व है, पर दोनों का अनन्य संबंध है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो जल शांति का प्रतीक है, अग्नि जो होता है वो तेजस्विता का प्रतीक है। पर जैसे कोई भी शक्ति होती है, अगर आप शक्ति को नाथोगे नहीं, शक्ति को नियंत्रित नहीं करोगे, तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। तो यज्ञ जो है एक प्रयोग है, यज्ञ में बहुत शक्ति उपार्जित होती है, पर अगर वो शक्ति को आपका प्रयोजन सही ना रहे तो वहां से नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए देवी देवता यज्ञ करते थे ऐसा नहीं था, राक्षस भी यज्ञ करते थे। इनफैक्ट रामायण के अंदर रावण ने भी राम रावण युद्ध के समय यज्ञ किया था, और वो सफल ना हो इसीलिए प्रयोग किए गए थे, और उनका यज्ञ निष्फल हुआ, तब जाके रावण का नाश हुआ था। तो यज्ञ तो एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका नाजायज फायदा भी कोई उठा सकता है या उसे अच्छे फायदे भी उठा सकते हैं। तो इसीलिए पानी के प्रयोग से हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो आज शक्ति पैदा होगी वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारी मनोकामना, और वो भी अच्छी मनोकामना पूरी करने के लिए हो, और पूरे जगत को इसका पॉजिटिव लाभ मिले। और फिर दूसरा जो होता है, पानी की नीक भी बनाई जाती थी बड़े यज्ञ के अंदर। पानी
रखा जाता है यज्ञ के चारों ओर। और वो इसीलिए कि जैसे जीव जंतु या अहिंसा बनी रहे, कि वो जीव जंतु नीचे से चढ़ के ऊपर न जा सके और अग्नि के अंदर खिंचाव होके अग्नि के अंदर अपने आप को समर्पित न कर दे। तो इसी के माध्यम से जल प्रसेचनम होता है। अ, और फिर आज्याहुति होती है, और आज्याहुति के बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो आज्याहुति में 7 आहुतियां दी जाती है, और वो भी घृत की आहुति दी जाती है। सो घी की 7 आहुति दी जाती है। पहली जो होती है ओम प्रजापते स्वाहा। प्रजापति यानी जो ईश्वर पूर्ण परमात्मा है, आ, परम परमात्मा है, आ, उनको दी जाती है, जिन्होंने सर्जन किया है प्रजापति। फिर इंद्र जो होता है वो आत्मा के लिए, ओम इंद्राय नमः। एंड देन हर जगह पे गुरुदेव ने एक चीज ऐड करी है। बहुत सारे आप बाकी के यज्ञों में जाएंगे तो ये पार्ट कहीं पे मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। इदम प्रजापते इदम न मम, इन इदय इदम इंद्राय इदम न मम। फिर अग्नि को वैभव के लिए दी जाती है, सोम को शांति के लिए, और भूर्भुवः स्वः यानी हमारे शरीर मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए और बल के लिए दी जाती है। पर इदम का जो प्रयोग आता है, इदम यानी मेरा, इदम न मम यानी मेरा नहीं। तो हम जो भी भगवान को समर्पित करें वो हम ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ, समर्पण की भावना के साथ, अहोभाव की भावना के साथ हम समर्पित करें। नहीं तो क्या होता है कि हमारा अहम बढ़ जाता है। और इसीलिए गुरुदेव ने हमें निष्काम यज्ञ में ये सब चीजें डाल दी। अगर सकाम यज्ञ करते तो कई बार इदम न मम वाला भाग नहीं होता है, क्योंकि हम खुद अपने लिए ही मांगते हैं, हम वापिस देना नहीं चाहते। तो यहाँ पे वापिस देने की भावना भी है कि हमें जो मिलता है उसका थोड़ा सा भाग हम वापिस दे, और जिनकी वजह से मिला है उनको हम, हमारी जो भावना है अहोभावना, हम प्रकट करें। राइट। इदम प्रजापति इदम नमः, कि मुझे जो मिला है वो प्रजापति की कृपा से मिला है, उसका थोड़ा सा अंश में वापिस दुनिया को अच्छी बनाने में लगाऊंगा। राइट। और गायत्री मंत्र का भी हम जब आह्वान करेंगे या गायत्री मंत्र का हम आहुति देंगे तो इदम गायत्री इदम नमः आता है। अगर हम शंकर भगवान को या महामृत्युंजय करेंगे तो हम एंड में आएगा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। गुरुदेव ने 24 गायत्री मंत्र भी दिए हैं, और हर गायत्री मंत्र का स्पेसिफिक, तो आप अगर गायत्री महाविज्ञान पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग शक्तियों के लिए 24 गायत्री मंत्र है। वहां तक के वृंदा के लिए भी है, यानी तुलसी माता के लिए भी है, हंस के लिए महाहंसाई के लिए भी है, यम के लिए भी है उसके अंदर, दुर्गा जी के लिए है, राम सीता, राधा कृष्ण, लक्ष्मी जी, बहुत सारे अलग अलग निश्चय भगवान के लिए है। तो ये 24 गायत्री मंत्र है। हर जगह पे अगर आप इनमें से किसी का भी प्रयोग करें, और गुरुदेव ने बताया कि अगर शांति के लिए आप कर रहे हैं तो आप उसमें चंद्र गायत्री के थोड़ी आहुतियां भी डाल सकते हो। पर इसीलिए ये मंत्र भी अगर आप कर रहे हो तो पहले से जानना जरूरी है कि आप कौन से मंत्र कराओगे, कौन से यज्ञ में। और हमारा जो ट्रेडिशनल होता है ये, और हर जगह पे आज्याहुति देने के बाद जो प्रसाद के रूप में घी जो होता है वो हम पानी के पात्र में डालेंगे। क्योंकि उसी के माध्यम से जब अंत में हम प्रसाद के रूप में एनर्जी ग्रहण करेंगे तो वही जो द्रुत प्रसाद के रूप में पानी में है, उसी से हम हाथ के ऊपर करके अग्नि से हम शक्ति, यज्ञ भगवान से हम शक्ति लेंगे, और वो श्वास के माध्यम से शरीर के अंदरूनी भागों तक भी पहुंचाएंगे और शरीर के बाह्य भागों में भी पहुंचाएंगे। तो वहीं पे आज्याहुति आ जाती है। और उसमें भी अगर लास्ट 3 देखो, बुहु भुवः स्वः, लेकिन उनके जो इष्ट देवता जिसका हम ध्यान करते हैं, जिनको हम समर्पण करते हैं, वो होते हैं इदम अग्नये इदम वायवे इदम सूर्याय। तो अगर जिसने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने पूरा 3 साल तक आदि शक्ति की लोक कथा करके पूरा दुर्गा सप्तशती के ऊपर अखंड ज्योति के अंदर एक सीरीज निकाली थी। आ, और अगर आप दुर्गा सप्तशती के जो उपासक है उनको भी अगर आप कभी चर्चा करोगे उनसे, तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो चीजें बताई है वहां पे, वो सामान्य
साधक को उससे बहुत ही गहन दृष्टि से बताइए। पर अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी ने किया है, और वंदे माता जी के पापा के उनके जो पिताजी थे वो भी दुर्गा सप्तशती के बहुत ही बड़े उपासक थे। अगर आप मातृशक्ति की लोक यात्रा, अगर जो वंदे माता जी का जीवन चरित्र है उसमें पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही बताया गया है कि दुर्गा माता की उपासना उनके पिताजी ने की थी जब वंदे माता जी का जन्म हुआ था। तो वहां पे भी तीन चरण होते हैं, प्रथम अध्याय, मध्यम चरित्र, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और लास्ट चरित्र का मैं नाम भूल गया। पर वहां पे भी जो तत्व की इन्वोकेशन किया जाता है वो यही है। जो प्रथम चरित्र में जो है वो अग्नि का होता है, मध्यमा चरित्र में वायु का होता है, और फिर लास्ट में सूर्य तत्व का आह्वान किया जाता है। तो यहीं पे गुरुदेव ने ये तीनों तत्व भी ले लिए हैं। और उसके बाद फिर गायत्री मंत्र होती आएगी, उसके साथ आप और मंत्र ऐड करना है तो कर सकते हैं। शांति कुंज में भी हर रोज होता है वहां पे अ, विश्व कल्याण की भावना के लिए पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र की आहुति की जो संचालन करता है महारुद्र, जिसके माध्यम से युग परिवर्तन होने वाला है महाकाल, उसको समर्पित। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की आहुति भी दे सकते हैं वहां पे। आप सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के बारे में समझा भी सकते हैं और पहले से भी समझा सकते हैं, तो ये जब आहुति बने तो थोड़ा लोगों को समझने में इजी हो जाए। और कि शांति कुंज के अंदर सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा क्यों है, और वो नाम क्यों दिए गए सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। वैसे तो गुरुदेव और उनकी समाधि और उनका सिंबोलिज्म है, पर एक सिंबोलिज्म ये भी है कि जो भविष्य में नया युग आ रहा है, नया युग में जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके दो मुख्य आधार रहेंगे। एक जो है वो है सजल श्रद्धा, दूसरा जो है वो प्रखर प्रज्ञा। अभी तक हम देखें तो जो श्रद्धा तो बहुत है, पूरे विश्व के मनुष्यों के अंदर बहुत ही श्रद्धा है, पर वो अंधश्रद्धा का स्वरूप ज्यादा है। इसीलिए लोग, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को इवन मारने तक उतारू हो जाते हैं। एक संप्रदाय वाला दूसरे संप्रदाय के मंदिर में भी नहीं जाता। भले ही एक ही कई बार तो एक ही संप्रदाय के टुकड़े हो जाते हैं तो वो भी एक दूसरे के मंदिर में नहीं जाते, एक ही भगवान के स्वरूप को पूजते हैं तो भी ना। तो ये सब चीज अंधश्रद्धा के प्रतीक है। जब तक श्रद्धा में सजलता ना आए, यानी कंपैशन, करुणता का भाव ना पैदा हो, जब तक आपकी श्रद्धा दुनिया को श्रेष्ठ बनाने में ना लगे, तब तक उसका मूल्य बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वहां से ये अंधश्रद्धा का सजल श्रद्धा में रूपांतरण होने जा रहा है। वैसे ही जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा यानी बुद्धि, बट राइचियस इंटेलेक्ट, यानी जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है, उसमें रूपांतरण होगी जो सामान्य बुद्धि है वो, और वो भी प्रखर रूप में होगी। क्योंकि बुद्धि तो अभी भी बहुत प्रखर है, पर बुद्धि ने क्या किया है, विनाश किया है। हम अभी देखें तो दिल्ली के अंदर जाओगे तो आप श्वास भी नहीं ले सकते, इतना पोल्यूशन बढ़ा दिया हम लोगों ने। हम यहाँ यूएस में देखें तो हम लोग, हमारे बाहर, हर के घर के बाहर लॉन होती है, ग्रास लगा हुआ होता है, पर हम चल नहीं पाते वहां पे क्योंकि उसके अंदर पूरा केमिकल डाल के, हम वो वीट किलर्स डाल के जहर ही डाल दिया है। तो हम बैरफुट चल भी नहीं पाते उसके अंदर। पानी अभी बॉटल में पी रहा है सबको, क्योंकि पानी भी इतना हमने प्रदूषित कर दिया। तो हमने खाना प्रदूषित कर दिया अभी। इसीलिए ऑर्गेनिक फूड के ऊपर अभी इतना ज्यादा लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है कि एटलीस्ट वो थोड़ा प्योर फॉर्म तो है। उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं अभी, जो जो धीरे धीरे जैसे वैदिक फार्मिंग और वैदिक पद्धतियों की ओर हम जाएंगे, गौरक्षण की ओर जाएंगे, वैसे बहुत सारी चीजें परतें खुल के आएंगी जो अ, हमारे स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ है। पर ये सब चीज आप पहले से बता सकते हो। और जो तो तो जब लोग आहुति दे तो उस समय पे उनकी श्रद्धा बनी रहे कि सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये मंत्र सुने ही नहीं होंगे सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा के। तो यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगर कोई किसी को क्वेश्चन है तो हम आगे पूछ सकते हो आप। धन्यवाद भैया। आप सभी से निवेदन है, हैंड रेज कर सकते हैं प्रश्न के लिए।
रुक्मणी दीदी का हैंड रेस हुआ है। दीदी अनम्यूट कीजिए। जी। बोलिए दीदी। जी, जय गुरुदेव, प्रणाम। जी, मेरा क्वेश्चन, आपने जो बताया था कि ऋषियों पे जब असुर आक्रमण करते थे तो वो अपना शरीर छोड़ देते थे, कुछ बताया कि एम्पलीफायर बन जाते, तो वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, उसमें आप थोड़ा बताइए मुझे। तो उन्होंने वही पता था कि अगर ऋषि भी, हर ऋषि कैपेबल था जी। शस्त्र विद्या में। पर जब हम सात्विक काम करने के लिए संकल्प लेते हैं, उस समय पे फिर हम अगर नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो नेगेटिविटी भी एम्पलीफाई हो जाएगी। इसीलिए वो खुद अपना रक्षण करने के अंदर समर्थ होने के बावजूद वो जी। चूज करते थे कि हाँ ना, रक्षण से भी ज्यादा है कि हम नेगेटिविटी का प्रचार प्रसार न करें। हम्म, तो वो तो कैपेबल होते थे ना कि वो नेगेटिविटी को खत्म कर सके, क्योंकि असुर नेगेटिविटी का ही एक रूप है। तो हाँ, वो तो जैसे गुरुदेव ने बताया ना कि हर अवतार होता है वो खुद कैपेबल होता है, राइट। अपने साथियों को इसीलिए लेके चलता है कि उनको मार्गदर्शन भी मिले और उनका भी उत्थान हो साथ में। जी। हाँ। तो जी बिल्कुल और ठीक। अगर संकल्प शक्ति से भी लड़े तो भी उनको प्रहार तो करना ही पड़ेगा ना। जी। हाँ, तो वो अवॉइड कर देते हैं, इसीलिए वो इसमें एक और संत ने बहुत अच्छी तरह बताया था कि जो अहिंसा हम जिसको बोलते हैं, वो हाँ जी। अहिंसा तो शक्य ही नहीं है। अहिंसा का तो गांधी जी ने नॉन वायलेंस नाम दिया। पर अगर हम शास्त्रोक्त मीनिंग देखें तो अ का मतलब अभाव जिससे होता है, राइट। यानी मिनिमम भी होता है, जो कम से कम हिंसा हो ऐसा प्रयोग हम करें। तो वेजिटेरियनिज्म में भी वही आ जाता है कि अगर हम पशु पक्षी को खाए, इससे ज्यादा है कि हम अगर वेजिटेशन को खाए तो उसमें हिंसा कम होती है। जी। ऐसा नहीं है कि सजीव नहीं है, जो खाते हैं हम, वो भी सजीव तो है ही है। तो हिंसा कम हो जाती है। तो वही हमें हर जगह पे चूज करना पड़ेगा, राइट। और जैसे महाभारत में बड़ा युद्ध हुआ, वहां पे भी बहुत सारे लोग मारे गए, वहां पे हिंसा तो हुई। हाँ पर जी। अगर वो हिंसा अगर नहीं की होती तो और ज्यादा हिंसा होती, है ना। हम्म। तो हमें वही तो ऋषि वही चूज करते थे कि हम मिनिमम हिंसा हो यज्ञ के टाइम पे। और फिर जिनको ट्रेनिंग देनी होती है, जिनको जैसे गुरुदेव भी हमें, इसीलिए तो हमने गुरुदेव ने साथ रखा है, नहीं तो गुरुदेव ने युग परिवर्तन तो मैं अब भी कर सकता हूँ। हम्म। और जी। एक और चीज बताया करते थे गुरुदेव। दो वरिष्ठ परिजनों ने बताया। एक ने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव, और ये 60-70s की बात होगी या 80 की बात होगी, कि गुरुदेव आप युग परिवर्तन की बात करते रहते हैं, दिखता तो है नहीं, कब होगा। तो गुरुदेव बोला, बेटा युग परिवर्तन करना है तो मैं अभी का अभी कर सकता हूँ, पर क्या तेरी लाशों के ढेर पे चलने की ताकत है ना। तो वो जी। प्रोसेस भी थोड़ी अपने आप कंट्रोल कर देते हैं, हर एक को बदलने का मौका मिलता है। जी। इसलिए गुरुदेव लिख के गए कि युग परिवर्तन होगा कब, जब तुम बदलने को राजी होगे तब। जी। हाँ। हम लोग, हमारा फोकस दूसरों को बदलने में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम खुद को बदलने की भावना ही भूल जाते हैं कि हमें खुद ही बदलना है। जी बिल्कुल। हम्म। जी प्रणाम, धन्यवाद। संजना दीदी का हैंड रेस हुआ है। दीदी अनम्यूट कर सकते हैं आप। Thank you. Uh, Jai Guruji. जय Uh, जय। Good evening. I'm Sanjana from Bangalore. अच्छा। This is my first meeting, and I now know the logic behind every process that you told. I want to know, like, how can I proceed with this? I mean, is there any handbook that I should follow? यस, वी कैन प्रोवाइड Because यू। तो अंजना दीदी का सवाल है कि वो पहली बार जुड़ी है, और अगर कुछ मार्गदर्शन मिले कि कैसे ये किया जा सकता है, उसके लिए कुछ हैंडबुक जैसा है यानी कुछ। सो यस दीदी, देर आर बुक्स दैट आर अवेलेबल। वन ऑफ देम इज संक्षिप्त गायत्री हवन। देर इज ऑल्सो एन ऐप दैट इज अवेलेबल। प्लस मैंने जो बताया वो पूरे चारों दिन की, इसके पहले की 3 रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। नाउ आई माई सेल्फ इज अ साइंटिस्ट, एंड ये सब चीजें मुझे धक्के लगा है, राइट। मैं अपनी मर्जी से कभी यज्ञ का, मैं तो बहुत दूर भागता था,
यज्ञ करना। पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी आई कि मुझे एक बार कराना पड़ा, फिर दूसरी बार कराना पड़ा, और फिर धीरे धीरे पता चला कि डिवाइन फोर्सेस करवाना ही चाहती है, तो फिर मैंने मेरा रेजिस्टेंस छोड़ दिया। तो धीरे धीरे इसी से ये सीखा हूँ, और ऐसे हर बार चर्चा होती है तो कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। हाँ, पर यस, एंड देयर इज आल्सो एंड्रॉइड फोन पे ऐप इज आल्सो देयर, अगर आपको मंत्र का उच्चारण सीखना है। हम्म हाँ, बट स्टार्ट समथिंग स्मॉल विदाउट बीइंग अफ्रेड। इट्स अ हम्म लर्निंग प्रोसेस, राइट? कभी भी परफेक्शन तो तक तो कोई पहुंचने वाला नहीं है, पर वी कैन ऑलवेज बिकम बेटर देन हु वी आर। तो स्टार्ट बेबी स्टेप एट अ टाइम। और बैंगलोर के अंदर तो देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। अच्छा। तो उसके लिए मुझे हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है? मतलब कि मुझे लगा कि मुझे हरिद्वार में जाके सीखना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पे फॉलो कर पाऊंगी। मुझे डेली बहुत इच्छा होती है यज्ञ करने की, और ऐसा लगता है मैं घर घर जाके यज्ञ करूं, बट मुझे मतलब प्रोसेस मतलब आता नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, तो हम लोग कोई ऑनलाइन भी सिखा देंगे आपको कैसे करना ओके। है। हम्म। हाँ, एंड देन गायत्री चेतना सेंटर भी है बैंगलोर के अंदर। हाँ। इनफैक्ट ये पूरा ग्रुप जो है वो बैंगलोर से ही ऑपरेट कर रहा है, जो ओ। ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। या आई और आई गेट आप एरिया कनेक्टेड के टू अंदर भी व्हाट्सएप। आपको मिल जाएंगे लोग यज्ञ करवाने वाले जो आपको सिखा सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। एंड गेट माय नंबर, यहाँ हाँ जिनका दीदी, आप राजेश भैया, मुझे विक्रांत भैया, किसी को भी, या विपुल भैया को भी पिंग कर सकते हैं। आप उस ग्रुप से जुड़े होंगे राइट? हम लोग का जो जितने भी एक ग्रुप्स हैं जीपी व्हाट्सएप। बैंगलोर ग्रुप है। अच्छा। जीपी, बट आई कांट पोस्ट इट इन दैट। हाँ, तो उसमें राजेश सिंह भैया का पोस्ट आता होगा या मेरा पोस्ट आता होगा, उनको आप मैसेज कर सकते हैं, उनका नंबर अच्छा, सेव करके। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। समीक्षा दीदी का हैंड रेज हुआ है, दीदी अनम्यूट कर सकते हैं। Yeah, Pranam Bhaiya. Actually, I don't have any question. I just want to answer that Sanjana Didi's question. So I'm also from Bangalore, and we have one online classes on Saturday, Sunday. There they taught us all the mantra pronunciation. So recently we are done with the yagya and we are moving towards the sanskar. But if you want to learn, we can connect and I can teach you all the pronunciation. Even I learned like last month only. If you are interested in yagya. दीदी यस आपका यस, नंबर दे दीजिए डेफिनेटली। ना तो। हाँ, हाँ, आप And मुझे पर्सनली नंबर पोस्ट करेंगे क्या इसी ग्रुप पे? I don't know how to share it, but if you अभी दे दो ना, रिकॉर्ड हो जाएगा। इट्स इजी, इफ इट्स ओके। actually if you connect with Vikrant Bhaiya na, I'm Samiksha, you हाँ। can take the number from him also. हाँ, If you are और on मेरा नंबर GP, भी मैं देता हूँ, मेरा है यूएस का नंबर है। व्हाट्सएप इज +1 484 664 9420, +1 484 664 9420, +1 484 661 98। 664 9420। ओके। and if you are on that GP Bangalore group, then also my number is there if you want. ओके ओके। हाँ, थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा आपसे If you कनेक्ट are करके। on that, I think I post some message on related to some swadhyay. So from there you can take my number. I post it regularly. ओके ओके, वी कैन कनेक्ट। Yeah, I think we should connect. Huh? थैंक यू सो मच, फीलिंग वेरी हैप्पी। Thank you. हाँ, और अगर आपको विज्ञान के पक्ष में इंटरेस्ट है तो मेरा मेन इंटरेस्ट के इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है उसके ऊपर हम्म। ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा। तो अगर आप कभी गए नहीं हो शांति कुंज, तो शांति कुंज जब भी जाना हो पाए, हाँ ये जो वी आर एफिलेटेड यूनिवर्सिटी देव संस्कृति विश्वविद्यालय, एंड हाँ वहाँ हाँ। पे पूरी अभी 3 मंजिले की याज्ञवल्क रिसर्च सेंटर कंप्लीट हो चुका है। इंस्ट्रूमेंट्स भी आ चुके हैं बहुत सारे। तो आरएनए डीएनए एनालिसिस से लेके बहुत सारी चीजें अभी धीरे धीरे वहाँ पे चालू हो रही है। ओके एनालिसिस ऑफ के इम्पैक्ट, बाकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के इम्पैक्ट, वेजिटेशन ओके पे impact, सब चीज धीरे धीरे वहाँ पे। और एक जर्नल भी निकाली गई है, तो जिनको इंटरेस्ट है तो आप यज्ञ रिसर्च करोगे तो आपको वो जर्नल मिल जाएगी। ऑनलाइन जर्नल है जिसके ऊपर यज्ञ के रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। क्वालिटी इज नॉट ऑफ द यूएस स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड येट, क्योंकि बहुत सारे कम रिसर्चर्स हैं और ये फील्ड में। पर इट इज ISBN
वाली जर्नल है, एंड इट्स इंटरनेशनल जर्नल ऑन यज्ञ रिसर्च, आई बिलीव इज द नेम। Okay. Okay. इंटरनेट से मिल जाएगी तुरंत ही आपको, या डीएसवी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, बट इफ यू जस्ट डू गूगल सर्च आपको मिल जाएगी। Okay. Hmm. Yeah, I would really love to like understand. हाँ, Thank you. एंड मुझे कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और किसी साधकों को कुछ प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, और एक या दो प्रश्न लेंगे आज के लिए। और अगर गुरुदेव का साहित्य किसी को पढ़ना है तो विचार क्रांति बुक्स.org एंड awgp.org, दोनों के ऊपर बहुत सारी बुक्स आर अवेलेबल। ठीक है। और किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है, तो आई थिंक यहीं पे हम समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। अगर मैं समराइज करूँ, काफ़ी कुछ आपने आज कवर किया, यज्ञ कर्मकांड को लेके, और उसका साइंटिफिक और मीनिंग भी समझाए। तो जैसे गुरु आह्वान के बारे में बताया आपने कि गुरु कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का प्रतीक होता है, और भगवान का स्वरूप है, निर्गुण निराकार जो परब्रह्म है उनका स्वरूप होता है। और इष्ट देवता के बारे में भी बताया, जिसके गुण धर्म कर्म स्वभाव से हम लोग का को लगाव होता है। और फॉर्म क्यों मायने रखता है, भगवान का इतने अलग अलग फॉर्म क्यों हैं, ऑल दो एक ही परब्रह्म परमात्मा है। उसके बारे में भी आपने प्रकाश डाला। सदगुरु क्या होता है, हमें कैसे हमारी पात्रता विकसित करनी होती है सदगुरु से जुड़ने के लिए। और जहाँ भी हम यज्ञ कर रहे हैं, कैसे ऑडियंस को हमें समझना पड़ता है, उस हिसाब से हम जरूरत पड़े तो गुरु आह्वान को बहुत लंबा भी ले सकते हैं, बहुत शॉर्ट में भी रख सकते हैं। और कैसे अलग अलग गुरु आह्वान के बाद अलग अलग देवी शक्तियों का आवाहन होता है, गणेश गौरी सप्तदेव पुंडरीकाक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी सबका। और वास्तु देवता सबको हम बुलाते हैं, सबका सम्मान करते हैं। फिर कैसे अतिथि के रूप में सबका हम स्वागत करते हैं, और सबसे क्या क्या अच्छा गुण हम सीखते हैं अपने आचरण में, कैसे हम ढालें, और कैसे अलग अलग चीजों का समर्पण किया जाता है, अक्षत पुष्प, और सबके अलग अलग सिंबल होते हैं। कैसे हम आनंदित प्रफुल्लित रहें पुष्प जैसे, कैसे समर्पण का भाव अपने अंदर आए, ये सब आपने कवर किया। और अपने माता पिता का भी हम मतलब सम्मान करते हैं, उनका भी पूजन होता है, उनके चरण का क्या महत्व होता है, पितृपक्ष क्यों करते हैं, ये सब भी थोड़ा आपने प्रकाश डाला। और उसके बाद अग्नि जब प्रज्वलित करते हैं तो अ, हम मतलब चारों तरफ जल दे के हम कैसे अहिंसा का पालन करते हैं। अलग अलग दिशाओं में हम अक्षत का सिंचन करके भी कैसे चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं, उसके बारे में भी आपने प्रकाश डाला। और उसके बाद जो आहुति होते हैं 24 गायत्री, और अलग अलग मतलब देवी देवताओं के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। इदम गायत्री इदम नमः हम क्यों करते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हम समर्पण के भाव में करते हैं, उसी लिए कहते हैं इदम नमः। और तो हिंदू नामों में एक और चीज ऐड करना चाहेगा, हम लोग जय जगदीश हर करते हैं तो ये भाव हर बार आता है, हम कभी ध्यान नहीं देते, इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, वही भाव इदम नमः में है। और सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा कैसे समाधि स्थल का जो गुरुदेव और माता जी का प्रतीक है। और नए युग में जो दो मुख्य आधार होने वाले हैं, और प्रखर रूप में कैसे मतलब साधारण से हम मतलब प्रज्ञा में रूपांतरण होगा, वो सब का भी आपने कवर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अ, हाँ, और उसकी जो टाइमलाइन है वो अभी अभी अखंड ज्योति में पब्लिश हुई है, 2026 से लेकर 2050 तक ये बहुत सारे परिवर्तन खत्म हो जाएंगे, अभी दिखेगा 2050 के बाद तो बहुत क्लियरली।
वो 24 साल की जो अवधि है 2026 से 2050 की, वो टाइमलाइन अभी अभी 2 महीने अक्टूबर के अखंड ज्योति में ही आई है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी साधकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये श्रृंखला आगे भी चालू रहेगी। आप सभी से निवेदन है, खुद भी जुड़ें, अपने स्नेहीजनों को भी प्रेरित करें। और ये ऐसा बहुत कम ही हमें मौका मिलता है कि यज्ञ के पीछे का विज्ञान और अर्थ हमें समझने का अवसर मिले। तो आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। अभी हम लोग आगे की क्रिया के लिए सुंदरकांड चलाएंगे। धन्यवाद भैया। अच्छा भाई, रिकॉर्डिंग बंद कर सकते भैया शांति पाठ करके। हैं। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। प्रणाम।